हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। फ्रेंड्स, आज हम हरियाणा जीके के 500 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो हैं करने वाले हैं और ये क्वेश्चन जो है हमारे हरियाणा में आयोजित होने वाली सभी परीक्षाओं के लिए जो है इम्पोर्टेंट है, चाहे वो परीक्षा HSSC द्वारा आयोजित होती हो या HPSC द्वारा, क्योंकि हाल फिलहाल में HSSC के जो है काफ़ी सारे एग्ज़ाम जो है कंडक्ट हो रहे हैं और आगे भी जो है काफ़ी एग्ज़ाम कंडक्ट होने हैं और ये सभी के लिए जो है इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो आज इस एक वीडियो में ही हम जो है हरियाणा जीके के 500 क्वेश्चन करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। निम्न में से हरियाणा का अक्षांशीय विस्तार क्या है? तो हरियाणा का जो अक्षांशीय विस्तार है वो कितना है? 27 डिग्री 39 मिनट उत्तरी अक्षांश से 30 डिग्री 55 मिनट उत्तरी अक्षांश तक। हरियाणा का देशांतरीय विस्तार जो है वो कितना है? तो ये है 74 डिग्री 27 मिनट पूर्वी से 77 डिग्री 36 मिनट पूर्वी देशांतर तक। तो बच्चों यहाँ पर ये जो है कई बच्चे जो हैं ये पूर्वी देशांतर और उत्तरी अक्षांश इन दोनों में जो है कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये कहाँ से कहाँ तक जो है ये एरिया कवर किया जाता है। ये देखिए, ये हमारा पूर्व हो गया, ये पश्चिम, ये उत्तर और ये दक्षिण। तो हरियाणा का विस्तार जो पूर्व से पश्चिम तक का है, पूर्व से पश्चिम, ये तो हमारा हो जाएगा देशांतरीय विस्तार। ठीक है, ये वाला क्या हो जाएगा? देशांतरीय विस्तार। और उत्तर से दक्षिण वाला जो हमारा ये वाला होगा ये हो जाएगा अक्षांशीय विस्तार। ठीक है, और पूर्व से पश्चिम वाले की जो लंबाई है वो कितनी है? पूर्व से पश्चिम वाले की हमारी जो लंबाई है ये है 363 किलोमीटर और उत्तर से दक्षिण वाले की हमारी जो लंबाई है ये है 350 किलोमीटर। ठीक है, आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा। चलिए करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हरियाणा की सीमा कितने राज्यों को स्पर्श करती है? तो हरियाणा की जो सीमा है ये 5 राज्यों को स्पर्श करती है। 5 जो है राज्य हैं और एक जो है यूटी है, यूनियन टेरिटरी। ठीक है, और वो 5 राज्य जो है कौन कौन से हैं? वो 5 राज्य हैं, नंबर 1 राजस्थान। राजस्थान की सीमा जो है वो सबसे लंबी जो है हरियाणा से बनती है। नंबर 2 पंजाब, नंबर 3 यूपी, नंबर 4 HP और नंबर 5 उत्तराखंड। ठीक है, और एक हमारा प्लस हो जाएगा यूटी जो कि दिल्ली है। ठीक है, और राजस्थान की सीमा जो है वो हरियाणा से सबसे ज़्यादा लगती है। वो कितनी है? 1262। क्योंकि ये सबसे ज़्यादा है इसलिए ये इंपॉर्टेंट हो जाता है और ये काफ़ी बार क्वेश्चन जो है पूछ भी लिया जाता है। और सबसे कम सीमा जो है वो उत्तराखंड के साथ हरियाणा की टच करती है, वो है सिर्फ 11 किलोमीटर। ठीक है, तो ये दोनों क्वेश्चन जो है इंपॉर्टेंट हैं, आप इन दोनों को जो है याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन, हरियाणा का कुल क्षेत्रफल कितना है? तो हरियाणा का कुल क्षेत्रफल कितना है? ये है 44,212 वर्ग किलोमीटर। और ये जो 44,212 वर्ग किलोमीटर है, जब हरियाणा का गठन हुआ था तो पंजाब से हमें ये जो है कितना मिला था? तो पंजाब से हमें कितना मिला था? ये 35.1% पंजाब का जो क्षेत्रफल है हरियाणा को जो है वो मिला था। और हरियाणा का जो क्षेत्रफल है 44,212 वर्ग किलोमीटर, अगर इसको ये पूछा जाए कि भारत के क्षेत्रफल का कितना है, तो भारत के कुल क्षेत्रफल का जो है ये 1.34% जो है हरियाणा को मिला हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, शाश्वत ऋषि के नाम पर हरियाणा के किस जिले का नाम पड़ा? तो सिरसा का नाम जो है शाश्वत ऋषि के नाम पर पड़ा था। जींद जिले का नाम किस देवी के नाम पर पड़ा था? जींद का नाम पड़ा था जयंती देवी के नाम पर। और जो ये जींद है ये एकमात्र हरियाणा का एक ऐसा जिला है जिसकी सीमा जो है बहुत ज़्यादा जिलों के साथ टच करती है, इसलिए इसे जो है हार्ट ऑफ हरियाणा भी कहा जाता है। हार्ट ऑफ हरियाणा किसे कहा जाता है? जींद को। और हार्ट ऑफ हरियाणा रोहतक को भी कहा जाता है, लेकिन वो क्वेश्चन अलग हो जाता है कि अगर राजनीतिक तरीके से हार्ट ऑफ हरियाणा जो है वो रोहतक हो जाएगा, लेकिन अगर डायरेक्ट ये क्वेश्चन आ जाए कि हार्ट ऑफ हरियाणा
तो वहाँ पर हमारा क्वेश्चन हो जाएगा जींद। और जींद जो है ये अपनी वहाँ पर बनने वाली जूतियों के लिए जो है बहुत फेमस है। हरियाणा का कौन सा शहर सिटी और पार्क्स व धर्मनगरी के नाम से जाना जाता है? तो ये हो जाएगा कुरुक्षेत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन, हरियाणा के भिवानी जिले को निम्न में से क्या कहते हैं? तो भिवानी जिले को क्या कहते हैं? भारत का क्यूबा, मंदिरों की नगरी, हरियाणा का काशी, ये सभी। ठीक है। और हरियाणा का काशी जो है वो कैथल को भी कहा जाता है, लेकिन कैथल को जो है वो नवग्रह कुंडों के कारण के साथ हरियाणा की टच करती है, वो है सिर्फ 11 किलोमीटर। ठीक है। तो ये दोनों क्वेश्चन जो है इंपॉर्टेंट हैं, आप इन दोनों को जो है याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन, हरियाणा का कुल क्षेत्रफल कितना है? तो हरियाणा का कुल क्षेत्रफल कितना है? ये है 44,212 वर्ग किलोमीटर। और ये जो 44,212 वर्ग किलोमीटर है, जब हरियाणा का गठन हुआ था तो पंजाब से हमें ये जो है कितना मिला था? तो पंजाब से हमें कितना मिला था? ये 35.1% पंजाब का जो क्षेत्रफल है हरियाणा को जो है वो मिला था। और हरियाणा का जो क्षेत्रफल है 44,212 वर्ग किलोमीटर, अगर इसको ये पूछा जाए कि भारत के क्षेत्रफल का कितना है, तो भारत के कुल क्षेत्रफल का जो है ये 1.34% जो है हरियाणा को मिला हुआ है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, शाश्वत ऋषि के नाम पर हरियाणा के किस जिले का नाम पड़ा? तो सिरसा का नाम जो है शाश्वत ऋषि के नाम पर पड़ा था। जींद जिले का नाम किस देवी के नाम पर पड़ा था? जींद का नाम पड़ा था जयंती देवी के नाम पर। और जो ये जींद है ये एकमात्र हरियाणा का एक ऐसा जिला है जिसकी सीमा जो है बहुत ज़्यादा जिलों के साथ टच करती है, इसलिए इसे जो है हार्ट ऑफ हरियाणा भी कहा जाता है। हार्ट ऑफ हरियाणा किसे कहा जाता है? जींद को। और हार्ट ऑफ हरियाणा रोहतक को भी कहा जाता है, लेकिन वो क्वेश्चन अलग हो जाता है कि अगर राजनीतिक तरीके से हार्ट ऑफ हरियाणा जो है वो रोहतक हो जाएगा, लेकिन अगर डायरेक्ट ये क्वेश्चन आ जाए कि हार्ट ऑफ हरियाणा, तो वहाँ पर हमारा क्वेश्चन हो जाएगा जींद। और जींद जो है ये अपनी वहाँ पर बनने वाली जूतियों के लिए जो है बहुत फेमस है। हरियाणा का कौन सा शहर सिटी और पार्क्स व धर्मनगरी के नाम से जाना जाता है? तो ये हो जाएगा कुरुक्षेत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन, हरियाणा के भिवानी जिले को निम्न में से क्या कहते हैं? तो भिवानी जिले को क्या कहते हैं? भारत का क्यूबा, मंदिरों की नगरी, हरियाणा का काशी, ये सभी। ठीक है। और हरियाणा का काशी जो है वो कैथल को भी कहा जाता है, लेकिन कैथल को जो है वो नवग्रह कुंडों के कारण हरियाणा की काशी कहा जाता है, या हरियाणा की छोटी काशी भी हम बोल सकते हैं। और वैसे हरियाणा की काशी जो है वो कहा जाता है किसको? भिवानी को, क्योंकि यहाँ पर जो है मंदिर काफ़ी ज़्यादा पाए जाते हैं। हरियाणा का कौन से जिलों को जो है उपकरणों का शहर और विज्ञान की नगरी कहा जाता है? तो ये हमारा आंसर हो जाएगा अम्बाला को। हरियाणा के प्रथम हास्य कवि कौन है? तो ये है मीर जाफर जठलानी। हरियाणा का प्रथम राज्यपाल कौन थे? तो प्रथम राज्यपाल कौन थे? श्री धर्मवीर भारती। नेक्स्ट क्वेश्चन, हरियाणा के प्रथम लोकायुक्त कौन है? तो हरियाणा के जो है वो प्रथम लोकायुक्त कौन थे? ये थे प्रीतमपाल सिंह। भारतीय क्रिकेट टीम में हरियाणा के प्रथम कप्तान कौन थे? तो ये थे नवाब मंसूर अली खान। और इनका संबंध कहाँ से था? गुड़गांव जिला पटौदी नामक स्थान से। हरियाणा का प्रथम कैंसर संस्थान जो है वो कहाँ पर स्थित है? तो ये है बाड़सा झज्जर में। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2019 के अनुसार हरियाणा का सर्वाधिक वन क्षेत्र वाला जिला कौन सा है? तो ये कौन सा हो जाएगा हमारा आंसर? पलवल। निम्न में से हरियाणा का सर्वाधिक पशुपालक वाला जिला कौन सा है? हिसार। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हरियाणा का न्यूनतम वन क्षेत्रफल वाला जिला कौन सा है? तो ये है पलवल। हरियाणा वित्त निगम का मुख्यालय कहाँ है? तो ये है चंडीगढ़ में। हरियाणा खादी ग्रामोद्योग बोर्ड की स्थापना जो है कब हुई थी? तो कब हुई थी? 1 फरवरी 1969 को। ये हमारा जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर हो जाएगा। हरियाणा भंडारण निगम की स्थापना कब हुई थी? ये हुई थी
1967 में। हरियाणा का गठन कब हुआ था? 1966 में। और हरियाणा भंडारण निगम की स्थापना उसके अगले वर्ष ही कर दी गई थी, 1967 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, हरियाणा पावर जनरेशन कॉरपोरेशन लिमिटेड का मुख्यालय कहाँ पर है? तो ये है पंचकूला में। हरियाणा राज्य महिला आयोग का गठन कब हुआ था? ये हुआ था 20 सितंबर 1999 को। महाभारत के नकुल दिग्विजय में हरियाणा के कितने जिलों का जो है वर्णन मिलता है? सॉरी, कितने नहीं, किस जिले का वर्णन जो है मिलता है? तो ये मिलता है रोहतक का नकुल दिग्विजय में। ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है हमारा हो जाता है यहाँ पे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हरियाणा के 7 प्रमुख वनों का उल्लेख किसमें किया गया है? तो हरियाणा के 7 प्रमुख वनों का उल्लेख जो है ये किया गया है वामन पुराण में। किस विदेशी यात्री के विवरण से हरियाणा की जानकारी मिलती है? तो हरियाणा की जानकारी मिलती है हेन सांग से, और ये जो है चीन से आए थे। और किसके दरबार में जो ये आए थे? ये हर्षवर्धन के दरबार में आए थे। हर्षवर्धन, इनकी राजधानी कहाँ पर थी? हर्षवर्धन की कुरुक्षेत्र में, ठीक है। वर्ष 1974-75 में हरियाणा पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग ने निम्न में से किस स्थल की जो है खुदाई की थी? तो इन्होंने कहाँ की खुदाई की थी? इन्होंने बनावली की। प्राचीन काल में हरियाणा के किस स्थान से आहत सिक्के मिले हैं? आहत सिक्के कहाँ से मिले हैं? अग्रोहा से, ठीक है। और ये जो आहत सिक्के हैं ये जो है काफी पुराने माने जाते हैं, ठीक है। और ये कहाँ से मिले हैं? अग्रोहा हिसार से। नेक्स्ट क्वेश्चन, योद्धेय मुद्रा कहाँ से मिले हैं? यानी कि योद्धेय कालीन जो सिक्के हैं वो कहाँ से मिले हैं? अग्रोहा से। निम्न में से कौन सी सवाल संस्कृति का स्थल नहीं है? तो सी सवाल का यहाँ पर पूछा गया कि कौन सा है जो स्थल नहीं है? तो मीताथल स्थल है, बालू है और फरमाना है। कौन सा नहीं है? गोदना। हरियाणा के भिवानी जिले में स्थित मीताथल गांव की खुदाई डैश के द्वारा की गई। किसके द्वारा की गई थी मीताथल की खुदाई? तो ये की गई थी डॉक्टर सूरजभान के द्वारा। और ये जो मीताथल है ये किस जिले में है? भिवानी जिले में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हरियाणा पुरातत्व विभाग के नेतृत्व में बनावली में विधिवत खनन कब शुरू किया गया था? तो जो ये खनन है ये कब किया गया था? 1974 में। 500 साल पुरानी सिंधु घाटी सभ्यता वर्तमान दिनों में डैश जिले में है? तो सिंधु घाटी सभ्यता जो है वो कौन से जिले में है? हिसार में। नेक्स्ट, हड़प्पा घाटी स्थलों में निम्न में से कौन सा हरियाणा में प्राचीनतम स्थल है? तो प्राचीनतम स्थल कौन सा है? भिरडाना, जो कि पूर्व हड़प्पा सभ्यता का जो है माना गया है। यानी कि हड़प्पा सभ्यता की जब शुरुआत हुई थी तब से ये स्थल जो है विद्यमान है। भारत का सबसे बड़ा हड़प्पा स्थल कौन सा है? तो भारत का सबसे बड़ा कौन सा है? राखीगढ़ी। और राखीगढ़ी ये किस जिले में है? हिसार में। निम्न में से किस स्थल की राजसी मुकुट खोजा गया? राजसी मुकुट खुदाई में कहाँ पर मिला है? तो ये मिला है कुणाल में। स्कंद पुराण में हरियाणा को क्या कहा गया है? स्कंद पुराण में हरियाणा का जो है क्या कहा गया है? हरियाली कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भगवान कृष्ण ने अर्जुन को गीता का उपदेश कुरुक्षेत्र में जो है किस तीर्थ पर दिया था? तो ये दिया था ज्योतिसर तीर्थ पर। महाभारत का मूल नाम क्या है? तो मूल नाम क्या है महाभारत का? पांचाली कथा, ठीक है। और सबसे पहले जो है इसको जय संहिता के नाम से भी लिखा गया था। महाभारत के डैश पर्व में भगवत गीता है? तो ये है छठे पर्व में। नेक्स्ट क्वेश्चन, भगवत गीता के अनुसार भगवान के साथ जुड़ने का दूसरा मार्ग क्या है? तो क्या है? ये है ज्ञान। क्योंकि जो है भगवत गीता है इसका संबंध हरियाणा की भूमि से जुड़ा हुआ है, इसीलिए जो है इस तरह के क्वेश्चन भी HSSC में पूछे जाते हैं। निम्न में से किसे पवित्र जिला माना जाता है? तो पवित्र जिला किसे माना जाता है? कुरुक्षेत्र, क्योंकि कुरुक्षेत्र को है जो है धर्म नगरी कहा जाता है। बुद्ध के समय में हरियाणा के किस स्थान पर 5 बौद्ध विहार थे? तो 5 बौद्ध विहार कहाँ पर थे? शुद्ध में। प्रसिद्ध इतिहासकार डॉक्टर यदुपनाथ के अनुसार हरियाणा शब्द जो है यो किससे संबंधित है? तो हरियाणा शब्द का संबंध किससे है? हरियाली से, क्योंकि हरियाणा जो है वो हरा भरा प्रदेश है, इसीलिए जो है ये इस शब्द का संबंध हरियाली से है। किस पुराण में हरियाणा का नाम हरि आला था? हरि आला किस में नाम था? स्कंद पुराण में।
किस ग्रंथ में हरियाणा शब्द सर्वप्रथम प्रयोग में मिलता है? तो हरियाणा शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग कहाँ पर मिलता है? महापुराण में। हरियाणा को हरित धान्य का नाम किस विद्वान ने दिया था? तो ये दिया था पंडित राहुल सांस्कृतियायन ने। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, कुरुक्षेत्र का नाम हरिक्षेत्र किस ग्रंथ से में जो है हमें मिलता है? कुरुक्षेत्र का नाम हरिक्षेत्र, इसका वर्णन मिलता है जो है स्कंद पुराण में। योद्धे गणराजसु में हरियाणा को क्या कहा जाता था? हरियाणा को कहा जाता था बहुधान्य। किस काल में? योद्धे गणराज्य के काल में। अग्र गणराज्य की राजधानी कौन सी थी? अग्र गणराज्य की राजधानी क्या थी? अग्रोहा। नरवर्धन में हरियाणा में कहाँ अपनी जो है सत्ता स्थापित की थी? तो कहाँ पर की थी? थानेश्वर परगना में। वर्धन वंश के किस शासक ने प्रतापशील की उपाधि धारण की थी? तो प्रतापशील की उपाधि जो है ये प्रभाकर वर्धन ने जो है धारण की थी। और जो ये हर्ष प्रभाकर वर्धन है, जो ये वर्धन वंश के राजा थे, इनका जो है शासनकाल, इनकी राजधानी क्या थी? थानेश्वर। थानेश्वर कहाँ पर है? ये कुरुक्षेत्र में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, हर्षवर्धन ने थानेश्वर पर डैश के दौरान शासन किया था? तो हर्षवर्धन का शासन काल था 606 से 647। हर्षवर्धन जो है वर्धन वंश का सबसे महान राजा था और इनके काल में ही जो है हेनसांग आया था। हर्षचरित डैश द्वारा लिखा गया? तो हर्षचरित किसके द्वारा लिखा गया? बाणभट्ट। और ये बाणभट्ट की एक महत्वपूर्ण कृति है। चीनी यात्री हेनसांग द्वारा लिखी गई पुस्तक में हरियाणा को किस शहर के वैभव और शक्ति पर चर्चा की गई है? तो जो चीन का यात्री था हेनसांग, इन्होंने जो है थानेश्वर शहर का जो है वर्णन किया है, क्योंकि हर्षवर्धन के काल में आए थे और हर्षवर्धन का शासन जो है थानेश्वर में ही था। थानेश्वर इनके साम्राज्य की जो है राजधानी थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, हरियाणा में हर्षवर्धन कालीन तांबे की मुद्राएं कहाँ से मिली हैं? तो ताम्र मुद्राएं कहाँ से मिली हैं? ये मिली हैं सोनीपत में। यहाँ पर बच्चे कई बार कंफ्यूजन हो जाते हैं बच्चे कि भाई हर्ष का संबंध जो है कुरुक्षेत्र से है, तो वो एग्जाम में जो कुरुक्षेत्र कर देते हैं, लेकिन हर्ष के समय की जो तांबे की मुद्राएं हैं ये हमें कहाँ से मिली हैं? सोनीपत से। गुज्जर प्रतिहार वंश का सबसे प्रतापी शासक कौन था? तो ये थे मिहिर भोज। तोमर राज्य की नींव किस शासक ने जो है रखी थी? यानी कि तोमरो राज्य का जो संस्थापक था वो कौन था? अनंगपाल। ठीक है, महमूद गजनवी ने हरियाणा क्षेत्र पर प्रथम बार कब आक्रमण किया था? तो प्रथम बार आक्रमण इन्होंने जो है कब किया था? 1009 ईस्वी में। थानेश्वर के मंदिर में स्थित चक्र स्वामी की मूर्ति किस शासक ने नष्ट की है? तो ये चक्र स्वामी की जो मूर्ति है इसको किसने नष्ट किया था? इसको किया था महमूद गजनवी ने। महमूद गजनवी की मृत्यु के बाद उनके पौत्र मसूद ने किस वर्ष हरियाणा के हांसी पर आक्रमण किया था? तो इनका जो पोता था मसूद, उन्होंने किस वर्ष जो है हांसी पर आक्रमण किया था? 1037 में। मसूद ने हरियाणा पर कब आक्रमण किया था? तो इन्होंने हरियाणा पर आक्रमण कब किया था? 1043 में। और इन्होंने हांसी पर किया था 1037 में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, तोमर शासक अनंगपाल द्वितीय का शासनकाल कब से कब तक था? तो इनका शासनकाल था 1051 से 1081 तक। तोमर वंश के पतन के बाद किस शक्तिशाली वंश का उदय हुआ? तो तोमरों के बाद किन का उदय हुआ था? चौहानों का। नेक्स्ट क्वेश्चन, अजमेर के चौहान शासक अर्णोराज किस वर्ष महाराजा धीराज परमेश्वर श्री की उपाधि जो है धारण कर अपनी सेना के साथ हरियाणा की ओर बढ़े? तो ये कब बढ़े थे? 1139 में। तरावड़ी में लड़े गए प्रथम युद्ध में किसकी विजय हुई थी? तो किसकी विजय हुई थी? पृथ्वीराज चौहान की जो है इसमें विजय हुई थी। किस सुल्तान ने उलूग खान यानी कि बलबन, उलूग खान कौन था? बलबन, से संधि कर उसे आमिर ए हाजिब बना दिया? तो किसने बनाया था? नासिरुद्दीन
महमूद ने। गुलाम वंश का अंतिम शासक जिसने हरियाणा के जंगल कटवा दिए एवं अत्याचार किए वह कौन था? तो वो था बलबन। मेवात में शांति स्थापित करने के लिए किसने गोपालगिरी में दुर्ग बनवाया? तो गोपालगिरी का दुर्ग जो है ये बलबन ने बनवाया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, अलाउद्दीन के शासनकाल में मंगोलों ने हरियाणा पर कब आक्रमण किया था? तो कब किया था? 1305 ईस्वी में। तैमूरलंग ने भारत पर कब आक्रमण किया था? तो तैमूरलंग ने आक्रमण किया था 1398 में, और इसमें जो है उन्होंने बहुत ज़्यादा जो है नरसंहार किया था। इब्राहिम लोधी का मकबरा कहाँ है? तो इब्राहिम लोधी का जो मकबरा है वो कहाँ पर है? वो है पानीपत में। ठीक है, क्योंकि पानीपत के युद्ध में ही जो है इब्राहिम लोधी की हार हुई थी और वहीं पर पानीपत में ही जो है इनका मकबरा है। पानीपत की पहली लड़ाई डैश में लड़ी गई थी? कब लड़ी गई थी? 1526 में। किन किन के बीच में लड़ी गई थी? बाबर और इब्राहिम लोधी के बीच में। मोहन सिंह मंडार ने किस मुगल शासक के विरुद्ध विद्रोह किया था? तो मोहन सिंह मंडार ने जो है बाबर के विरुद्ध विद्रोह किया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, दिल्ली की गद्दी पर बैठने वाला अंतिम हिंदू शासक कौन था? तो कौन था? हेमचंद्र। और जो हेमचंद्र है ये इनका पूरा नाम था हेमचंद्र विक्रमादित्य। अकबर के समय हरियाणा में कितनी सरकारें थी? तो अकबर के समय में जो है 5 सरकार थी। मुगल सम्राट अकबर के समय रेवाड़ी का शासक कौन था? तो रेवाड़ी का शासक कौन था? हेमचंद्र विक्रमादित्य, जिनको हेमू भी कहा जाता है। शाहजहां के किस पुत्र को हरियाणा प्रदेश से विशेष लगाव था? तो शाहजहां का पुत्र कौन है? दारा सिकोह, जिनको हरियाणा से जो है लगाव था। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किसे जाटों का प्लेटो कहा जाता है? तो ये कहा जाता है राजा सूरजमल को। नारनौल के फौजदार खान व सतनामी सैनिकों के मध्य युद्ध कब हुआ था? तो ये कब हुआ था? 1672 में। करनाल का युद्ध डैश के मध्य लड़ा गया था? तो करनाल का युद्ध जो है वो किसके मध्य लड़ा गया था? नादिर शाह और मोहम्मद शाह के मध्य। किसने शाहजहां का मयूर सिंहासन जो है लूटा था? तो मयूर सिंहासन किसने लूटा था? नादिर शाह ने। पानीपत की तीसरी लड़ाई से संबंध स्थल है तो कौन सा है? काला अम्ब। और ये काला अम्ब कहाँ पर है? पानीपत में ही जो है ये स्थित है। जॉर्ज थॉमस ने 1794 में हरियाणा के किस क्षेत्र को जो है लूटा था? तो जॉर्ज थॉमस ने 1794 में बहादुरगढ़ व झज्जर को जो है लूटा था। जॉर्ज थॉमस ने झांसी के दुर्ग को अपनी राजधानी कब बनाया था? तो कब बनाया था? 1797 में। और बहादुरगढ़ और झज्जर को कब लूटा था? 1794 में। जॉर्ज थॉमस ने 1801 में किसके सामने आत्मसमर्पण किया था? तो इन्होंने जो है जनरल बोगेन के सामने आत्मसमर्पण किया था। किसने किया था? जॉर्ज थॉमस ने। छछरौली रियासत को किस ब्रिटिश जनरल ने ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया था? तो किसने मिलाया था? जनरल आर्नोल्ड ने। कौन सी रियासत को मिलाया था? छछरौली रियासत को। हिसार जिले में स्थित रानिया रियासत का शासक कौन था? तो हिसार में स्थित रानिया रियासत का शासक कौन था? जाबित खान। ठीक है। प्रताप सिंह किस रियासत का शासक था? तो प्रताप सिंह का संबंध कहाँ से था? जींद रियासत से। फतेह सिंह जींद रियासत का शासक कब बना? फतेह सिंह बना था 1819 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, कैथल रियासत की नींव जो है वो किसने रखी थी? तो किसने रखी थी? गुरु बख्श सिंह ने। 1845 में लाडवा विद्रोह का नेता कौन था? लाडवा का विद्रोह कब हुआ था? 1845 में। और इस विद्रोह का जो नेता कौन था? अजीत सिंह। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। 1832 ईस्वी में राजा जामियत सिंह की मृत्यु हो जाने पर इनकी रियासत पर अंग्रेजों ने अधिकार स्थापित किया था। इनकी रियासत का नाम क्या था? तो इनकी रियासत का नाम जो है वो था थानेश्वर रियासत है। हरियाणा में 1857 ईस्वी में क्रांति जो है सर्वप्रथम कहाँ से
शुरू हुई थी? तो 1857 की क्रांति जो है वो कहाँ से शुरू हुई थी? अम्बाला छावनी से। 1857 ईस्वी में के आंदोलन के समय विलियम फोर्ड कहाँ का कलेक्टर था? विलियम फोर्ड कहाँ का कलेक्टर था? गुरुग्राम का। और जो अम्बाला छावनी है, यहीं पर जो है नथुराम गोडसे, जिन्होंने महात्मा गांधी जी की गोली मारकर हत्या की थी, उनको जो फांसी दी गई थी वो भी जो है अम्बाला छावनी में ही दी गई थी। और अम्बाला जो छावनी है इसका गठन कब किया गया था? 1843 में। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हरियाणा लाइट इन्फेंट्री के सैनिकों ने 1857 में कहाँ से बगावत की थी? तो इन्होंने जो है हरियाणा के किस स्थान से बगावत की थी? ये सभी स्थान कौन कौन से? हिसार, हांसी और सिरसा। ठीक है। तो यहाँ पर हमारा आंसर जो हो जाएगा डी ऑप्शन, ये सभी। 1857 ईस्वी की क्रांति के इसमें झज्जर का नवाब कौन था? तो झज्जर का नवाब कौन था? नवाब अब्दुल रहमान खान। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1857 की क्रांति के समय बल्लभगढ़ रियासत का शासक कौन था? तो बल्लभगढ़ रियासत का शासक जो है वो था नाहर सिंह। और इन्होंने जो है अंग्रेजों का अपने मरते दम तक जो है मुकाबला किया था। ये बहुत ही महान जो है शासक थे। इनको बल्लभगढ़ का शेर भी कहा जाता है। ठीक है। 1857 ईस्वी तक हरियाणा की सबसे छोटी रियासत कौन सी थी? तो सबसे छोटी रियासत कौन सी थी? फरुखनगर रियासत। और ये किस जिले में है? ये गुरुग्राम जिले में है। फरुखनगर के किस नवाब ने 1857 की क्रांति में ब्रिटिश सेना से लोहा लिया था? तो ये थे नवाब अहमद अली खान। रेवाड़ी का यह राजा हरियाणा में 1857 के मुख्य नेताओं में से एक था। तो रेवाड़ी से जो है अंग्रेजों से लोहा लिया था राव तुलाराम ने। ठीक है। 1857 की क्रांति के समय जींद रियासत का शासक कौन था? तो जींद रियासत का शासक था प्रताप सिंह। 1857 में किस रियासत के सिख शासकों ने अंग्रेजों की मदद की थी? तो कहाँ के शासक थे वो? नाभा। ठीक है। क्योंकि गद्दार पहले भी थे और आज भी हैं। ठीक है। इन्हीं की वजह से जो है अंग्रेज इतने दिनों तक टिके रहे थे, क्योंकि गद्दार थे बहुत सारे। देश प्रेमी भी थे और गद्दार भी थे, दोनों तरह के ही थे, पहले भी थे और आज भी हैं। ठीक है। चलिए हम करते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। स्वतंत्रता के पश्चात पटौदी रियासत पर हरियाणा के किस जिले में जो है विलय कर दिया गया था? तो किस जिले में विलय कर दिया गया था? गुरुग्राम में। नाभा रियासत का भारतीय संघ में विलय कब हुआ था? तो कब हुआ था? 1949 में। राय बहादुर मुरलीधर ने किस स्थान पर कांग्रेस की एक शाखा स्थापित की थी? कहाँ पर की थी? अम्बाला में। नेक्स्ट क्वेश्चन, हरियाणा में पार्लियामेंटो सुधार के प्रतिरोध का प्रमुख केंद्र कौन सा क्षेत्र था? तो कौन सा क्षेत्र था? अम्बाला। 1919 में सर्वप्रथम रोल एक्ट का विरोध कहाँ पर हुआ था? तो ये हुआ था अम्बाला में। 6 अप्रैल 1919 को रोल एक्ट के विरोध में किस जिले में एक बड़ी कॉन्फ्रेंस हुई थी? तो बड़ी कॉन्फ्रेंस हुई थी सोनीपत में। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हरियाणा में असहयोग आंदोलन किस वर्ष प्रारंभ हुआ था? तो हरियाणा में इसका प्रारंभ हो गया था 1920 में ही। असहयोग आंदोलन संबंधी प्रथम सभा का आयोजन हरियाणा में किया गया था। तो कहाँ पर किया गया था? पानीपत में। ठीक है। असहयोग आंदोलन 1920 में शुरू हुआ था, लेकिन यहाँ पर ये हरियाणा के संदर्भ में क्वेश्चन पूछा जाता है, इसलिए हरियाणा में जो यहाँ पर जोड़ दिया गया था। वैसे आंसर इसका यही रहेगा 1920 में। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, महात्मा गांधी ने रोहतक में जाट स्कूल का प्रारंभ कब किया था? तो कब किया था? 16 फरवरी 1921 में। निम्न में से किस असहयोग आंदोलन के दौरान गिरफ्तार किया गया था? तो असहयोग आंदोलन यहाँ पर पूछा गया कि असहयोग आंदोलन के दौरान किसे जो है गिरफ्तार किया गया था? तो किसे किया गया था? पंडित नेकीराम शर्मा को, दौलतराम गुप्ता को, लाला लाजपत राय, उपरोक्त सभी को। यहाँ पर हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। रोहतक में स्वराज पार्टी के प्रमुख नेता कौन थे? तो ये कौन थे? श्रीराम शर्मा।
निम्न में से किसकी मृत्यु के कारण हरियाणा में साइमन कमीशन के विरुद्ध अधिक आक्रोश रहा था? तो किसकी मृत्यु के कारण ज्यादा रहा था? लाला लाल में जब ये प्रदर्शन कर रहे थे तो लाठियां बरसा दी थी, और लाठियां लगने के कारण ही इनकी जो है साइमन कमीशन के विरोध में जब ये प्रदर्शन कर रहे थे तो इन पर जो है अंग्रेजों ने लाठियां बरसा दी थी, और लाठियां लगने के कारण ही इनकी जो है मृत्यु हो गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, महात्मा गांधी के व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन के दौरान हरियाणा के किस जिले से अधिक गिरफ्तारी की गई थी? तो सबसे अधिक गिरफ्तारियां जो है वो कहाँ से की गई थी? रोहतक से। आज़ाद हिंद फौज में सबसे अधिक सैनिक हरियाणा के किस जिले से थे? तो सबसे अधिक सैनिक कहाँ से थे? रोहतक जिले से। प्रथम विश्व युद्ध में सैनिकों की सबसे अधिक भर्ती किस जिले से की गई थी? तो ये की गई थी रोहतक से। ठीक है। निम्न में से किसे झज्जर का नवाब भी कहा जाता है? तो झज्जर का नवाब किसे कहा जाता है? अब्दुल रहमान खान को। और नाहर सिंह ये बल्लभगढ़ के जो है शासक थे। राव तुलाराम इनका संबंध जो है रेवाड़ी से था, और लाला गणपत राय। ठीक है। निम्न में से किसे बल्लभगढ़ का शेर कहा जाता है? तो बल्लभगढ़ का शेर कहा जाता है राजा नाहर सिंह को। इन्होंने अंग्रेजों का जो है डटकर मुकाबला किया था, और बाद में अंग्रेजों ने इन्हें जो है फांसी दे दी थी। हरियाणा में राजनायक के नाम से किसे जाना जाता है? तो राजनायक के नाम से किसे जाना जाता है? राव तुलाराम को। सर छोटू राम ने कानून की शिक्षा कहाँ से प्राप्त की थी? आगरा कॉलेज से। 1916 में रोहतक से उर्दू साप्ताहिक जाट गजट का प्रकाशन जो है किसने किया था? तो जाट गजट का प्रकाशन किसने किया था सर? छोटू राम ने। और कब किया था? 1919 में। और कहाँ से किया था? रोहतक से। और किस भाषा में था ये? उर्दू में था। और ये कैसा पत्र था? साप्ताहिक था। ये सभी बातें जो है आपको याद रखनी है, क्योंकि इसके बारे में कई बार जो है क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और क्वेश्चन किसी भी तरह से जो है पूछा जा सकता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हरियाणा में वर्ष 1923 में जमींदारी लीग की स्थापना किसने की थी? तो जमींदारी लीग की स्थापना किसने की थी? ये की थी सर छोटू राम ने। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वतंत्रता सेनानी पंडित नेकीराम शर्मा का जन्म कहाँ पर हुआ था? तो इनका जन्म जो है हुआ था रोहतक में, पंडित नेकीराम शर्मा का जन्म। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संदेश साप्ताहिक पत्रिका का प्रकाशन किसने शुरू किया था? तो संदेश साप्ताहिक पत्रिका का प्रकाशन जो किसने किया था? पंडित नेकीराम शर्मा ने। हरियाणा केसरी का खिताब किसे दिया गया? पंडित नेकीराम शर्मा को। पंडित श्री राम शर्मा का जन्म किस जिले में हुआ था? पंडित श्री राम शर्मा का जन्म कहाँ पर हुआ था? झज्जर जिले में। हरियाणा तिलक अखबार कब शुरू किया गया था? तो ये किया गया था 1923 में। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हरियाणा तिलक साप्ताहिक पत्र के संपादक कौन थे? तो कौन थे? श्री राम शर्मा। नवयुवक सभा की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो किसके द्वारा की गई थी? बनारसी दास के द्वारा। स्वामी दयानंद सरस्वती ने हरियाणा के रेवाड़ी पहुंचने पर सर्वप्रथम क्या प्रारंभ किया था? तो इन्होंने जो है सर्वप्रथम वहां पर गौशाला की स्थापना की गई थी। और ये क्वेश्चन एक बार HSC में पूछा भी जा चुका है कि हरियाणा की प्रथम गौशाला जो है वो कहाँ पर स्थापित की गई थी? तो वो कहाँ पर स्थापित की गई थी? रेवाड़ी में। और किसके द्वारा की गई थी? स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसने झज्जर में रिफा ए आम सोसाइटी का गठन किया था? रिफा ए आम सोसाइटी का गठन जो है वो किसने किया था? पंडित दीनदयाल शर्मा ने। और जो है इस सोसाइटी के गठन में हिंदू और मुस्लिम दोनों समुदाय के लोग जो है शामिल थे। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्रिटिश सरकार ने हरियाणा का अधिकांश भाग पंजाब के अधीन कब किया था? तो पंजाब के अधीन अधिकतर भाग जो है कब किया था? 1858 में। 1857 के विद्रोह के बाद जो है इन्होंने अपनी नीतियों में काफ़ी बदलाव किए थे, और ये भी उसी नीति का एक भाग था। पृथक हरियाणा की मांग किस वर्ष प्रारंभ की गई थी?
तो प्रथम हरियाणा की मांग पहली बार जो है 1907 में जो है दिखाई दी थी। सच्चर फार्मूला कब लागू किया गया था? तो कब किया गया था? अक्टूबर 1949 में। राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन कब किया गया था? ये किया गया था 29 दिसंबर 1953 को। ठीक है। और भाषा के आधार पर गठित भारत का पहला राज्य कौन सा था? वो था आंध्र प्रदेश। वर्ष 1955 में हरियाणा क्षेत्र के कांग्रेस विधायकों ने किसके समक्ष पृथक हरियाणा राज्य की मांग की थी? तो इन्होंने जो है राज्य पुनर्गठन आयोग के समक्ष जो है ये मांग की थी कि हरियाणा को एक अलग राज्य बनाया जाए। क्षेत्रीय फार्मूले के आधार पर निम्न में से कौन सा क्षेत्र हिंदी क्षेत्र में शामिल नहीं किया गया था? तो ये कौन सा नहीं किया गया था? जालंधर। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्षेत्रीय फार्मूले के अंतर्गत निम्न में से कौन सा क्षेत्र जो है पंजाबी क्षेत्र में शामिल नहीं किया गया था? तो कौन सा नहीं किया गया था? कांगड़ा। वर्ष 1965 में भारत सरकार ने किसकी अध्यक्षता में पंजाब विभाजन के लिए संसदीय समिति का गठन किया था? तो किसके अध्यक्षता में किया गया था? हुकम सिंह की अध्यक्षता में। और ये कौन थे? ये पंजाब के जो है उस टाइम पे सीएम थे। वर्ष 1966 में हरियाणा संघर्ष समिति ने किसके नेतृत्व में संत फतेह सिंह से भेंट की थी? तो किसके नेतृत्व में की थी? चौधरी देवीलाल के नेतृत्व में। इसीलिए जो है चौधरी देवीलाल का इसमें जो है काफी योगदान था। निम्न में से कौन खरड़ व चंडीगढ़ को हरियाणा में सम्मिलित किए जाने के विरुद्ध थे? तो ये थे एस दत्त। ये चाहते थे कि खरड़ तहसील और जो चंडीगढ़ है ये दोनों स्थान जो है पंजाब को दे दिए जाएं। ठीक है। ये नहीं चाहते थे कि ये दोनों जगह जो है हरियाणा में शामिल हों। नेक्स्ट क्वेश्चन, हरियाणा राज्य डैश के करीब 300 मील उत्तर में स्थित है। तो कर्क रेखा के जो है 300 मील उत्तर में जो है हरियाणा स्थित है। भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल में हरियाणा का कितने प्रतिशत योगदान है? तो ये है 1.34। ठीक है। ये भारत के संदर्भ में है। और हरियाणा जो पंजाब से अलग राज्य बना था तब इसको जो है कितना क्षेत्रफल दिया गया था पंजाब का? वो दिया गया था 35.1। ये दोनों क्वेश्चन जो है हमारे यहाँ पर इम्पोर्टेंट हो जाते हैं। क्षेत्रफल के संदर्भ में भारत में हरियाणा का स्थान कौन सा है? तो भारत में जो है हरियाणा का स्थान कौन सा है? 21वां। क्षेत्रफल की दृष्टि से हरियाणा का सबसे बड़ा जिला कौन सा है? तो सबसे बड़ा जिला कौन सा है? सिरसा। निम्न में से कौन सा राज्य हरियाणा के साथ अपनी सीमा साझा करता है? हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश जो है 5 राज्य हरियाणा के साथ अपनी सीमा साझा करते हैं, जो कि हम स्टार्टिंग के क्वेश्चनों में कर चुके हैं। कौन सा राज्य हरियाणा के पूर्व में स्थित है? तो पूर्व में कौन सा राज्य स्थित है? उत्तर प्रदेश। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, और उत्तर प्रदेश और हरियाणा है जो इनके बीच में जो है यमुना नदी जो है वो नेचुरल बाउंड्री बनाती है। ठीक है। हरियाणा और यूपी के बीच में कौन सी नदी है? यमुना नदी, जो कि एक प्राकृतिक सीमा का निर्धारण जो है करती है। हरियाणा की सीमा सबसे अधिक व न्यूनतम किस से लगी हुई थे? तो किससे लगी हुई है सबसे ज़्यादा और सबसे कम? सबसे ज़्यादा तो लगी हुई है राजस्थान से। राजस्थान से कितनी है? 1262 किलोमीटर। ठीक है। और सबसे कम किससे लगी हुई है? उत्तराखंड से। उत्तराखंड से कितनी है? सिर्फ 11 किलोमीटर। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डैश नदी उत्तर प्रदेश को हरियाणा से अलग करती है? तो ये है यमुना नदी। ठीक है। ये भी मैंने आपको बताया भी था। हरियाणा का कौन सा जिला हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश की सीमा से लगा हुआ है? तो कौन सा जिला है? यमुनानगर। नेक्स्ट क्वेश्चन, हरियाणा का कौन सा जिला राज्य के 7 जिलों के साथ सीमा बनाता है? तो ये है जींद। और जींद जिला जो है ये सर्वाधिक जिलों के साथ सीमा बनाता है। और जींद को क्या कहा जाता है?
हार्ट ऑफ हरियाणा और दुग्ध नगरी भी जो है जींद को कहा जाता है, क्योंकि जींद में जो है सर्वाधिक मुर्रा नस्ल की भैंसें जो है पाई जाती हैं। हरियाणा के किस जिले को राजस्थान राज्य ने 3 ओर से घेर रखा है? तो किसने कौन से जिले को घेर रखा है? महेंद्रगढ़ को। किस भूगर्भिक काल में हरियाणा राज्य में नदी, पहाड़ आदि का सुचारू रूप से निर्माण हुआ था? तो कौन से भूगर्भिक काल में हुआ था? कैनेजोइक काल में। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रसिद्ध लेखक कर्नल एम भार्गव के अनुसार हरियाणा के किस भाग को समुद्र स्पर्श करता था? तो हरियाणा को जो निचला भाग है, जो दक्षिणी भाग है, ये जो है समुद्र को स्पर्श करता था। किस के अनुसार? कर्नल एम भार्गव के अनुसार। हरियाणा को डैश भौगोलिक क्षेत्रों में बांटा गया है? तो हरियाणा का जो है 5 भौगोलिक क्षेत्रों में बांटा गया है। हरियाणा का कौन सा जिला रेतीला नहीं है? तो कौन सा नहीं है? कुरुक्षेत्र, सिरसा, भिवानी और महेंद्रगढ़, ये तीनों तो जो है रेतीले हैं। ठीक है, कुरुक्षेत्र यहाँ पर हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हरियाणा के कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर जसबीर सिंह ने हरियाणा का भौतिक विभाजन कितने भागों में किया है? तो इन्होंने जो है भौतिक विभाजन किया है 8 भागों में। मोरनी और टिपरा क्षेत्रीय डैश द्वारा अलग होती हैं? किसके द्वारा अलग होती हैं? घग्गर नदी, यानी कि जो घग्गर नदी है वो मोरनी हिल्स और टिपरा की जो श्रेणियां हैं उनके बीच में से बहती हैं। गिरिपाद मैदान को स्थानीय भाषा में किस नाम से जाना जाता है? तो किस नाम से जाना जाता है? घर के नाम से। हरियाणा की पहाड़ी भाषा में चो कहा जाता है। चो किसको कहा गया है? तो चो कहा जाता है गिरिपाद मैदान में नदियों द्वारा निर्मित खड्डों को, यानी कि नदियों के किनारों पर या उनकी साइडों में जो ये गड्ढे बन जाते हैं छोटे छोटे, एक तरह से ये छोटी छोटी झीलें बन जाती हैं, इनको क्या कहा जाता है? चो। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंदौरी पहाड़ी कहाँ स्थित है? तो इंदौरी की पहाड़ी जो है वो कहाँ पर है? रेवाड़ी में। हरियाणा में तरंगित बालू के मैदानों का निर्माण किससे हुआ है? तो किससे हुआ है? वायु के निक्षेपण से। ठीक है, यानी कि जो छोटे छोटे टीले हैं जो बन जाते हैं वो किससे बनते हैं? वायु के निक्षेपण से। और इनको क्या कहा जाता है? तरंगित बालू के मैदान। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हरियाणा के भौगोलिक क्षेत्रों में सबसे कम ऊंचाई वाला भाग कौन सा है? तो कौन सा है? अनकाई दलदल। और ये जो अनकाई दलदल है ये किस जिले में है? ये है सिरसा जिले में। हरियाणा की जलवायु कैसी है? तो हरियाणा की जलवायु है जो है वो महाद्वीपीय जलवायु है। और हरियाणा की स्थिति अगर पूछ ली जाए तो कैसी है? तो हरियाणा की जो स्थिति है वो है लैंड लॉक्ड। और लैंड लॉक्ड जो है वो किसे कहा जाता है? लैंड लॉक्ड उसे कहा जाता है जिसकी सीमा जो है ना तो समुद्र से टच करती हो और ना ही किसी अन्य देश से। ठीक है, तो हरियाणा कैसा राज्य है? हरियाणा जो है वो लैंड लॉक्ड राज्य है भारत का। नेक्स्ट क्वेश्चन, डॉक्टर व्लादिमीर कोपेन के अनुसार हरियाणा में कितनी जलवायु हैं? यानी जो व्लादिमीर कोपेन है उन्होंने हरियाणा में जो है कितने प्रकार की जलवायु का उल्लेख किया है? तो उनके अनुसार जो है हरियाणा में 2 प्रकार की जलवायु है। हरियाणा की अवस्थिति कर्क रेखा के किस दिशा में है? तो कर्क रेखा के जो है किस दिशा में है? दक्षिण दिशा में। हरियाणा में गर्मी का मौसम ग्रीष्म ऋतु कब से होता है? तो ग्रीष्म ऋतु होता है अप्रैल से जून। हरियाणा में सर्वाधिक गर्मी कब पड़ती है? तो सर्वाधिक गर्मी पड़ती है मई जून में। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्रीष्म ऋतु में हरियाणा का औसत तापमान कितना होता है? तो ग्रीष्म ऋतु में औसत तापमान जो है वो 35 डिग्री सेल्सियस
होता है। हरियाणा राज्य के किस जिले में सर्वाधिक गर्मी पड़ती है? तो सर्वाधिक गर्मी पड़ती है हिसार में। और सर्वाधिक सर्दी अगर पूछ लिया जाए तो वहाँ पर भी हमारा आंसर हो जाएगा हिसार। यहाँ पर सर्वाधिक गर्मी और सर्वाधिक सर्दी दोनों जो है देखने को मिलती हैं। हरियाणा में ग्रीष्म काल के दौरान लू पवन किस क्षेत्र के जिले में जो है चलती हैं? तो लू पवन जो है वो कहाँ पर चलती हैं? वो पूरे हरियाणा में ही जो है पाई जाती हैं वो, लेकिन ये है कि दक्षिणी पश्चिमी जिलों में जो है ये ज़्यादा होती हैं और मध्यवर्ती जिलों में भी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। जनवरी मार्च में वर्षा को हरियाणा में स्थानीय भाषा में क्या कहा जाता है? तो इसको कहा जाता है मावट। और जो ये मावट है ये फसलों के लिए जो काफ़ी फायदेमंद होती है। हरियाणा का चेरापूंजी किसे कहा जाता है? तो हरियाणा का चेरापूंजी कहा जाता है यमुनानगर। यमुनानगर का कौन सा जो है क्षेत्र है? छछरौली। इसको क्या कहा जाता है? हरियाणा का चेरापूंजी। हरियाणा में किस स्थान पर सर्वाधिक औसत वर्षा होती है? तो सर्वाधिक वर्षा जो होती है, अगर ये पूछ लिया जाए सर्वाधिक वर्षा किस जिले में होती है तो वहाँ पर हमारा आंसर हो जाएगा अंबाला। लेकिन एक पर्टिकुलर अगर स्थान पूछ लिया जाए तो वो क्या होगा? यमुनानगर का छछरौली। हरियाणा का कौन सा भाग जो है रेतीला है? तो दक्षिणी पश्चिमी भाग जो है रेतीला है, क्योंकि ये भाग जो है राजस्थान को टच करता है, इसलिए जो है यहाँ पर रेत के टीले पाए जाते हैं। हरियाणा में किस मृदा को रोसली भी कहा जाता है? तो रोसली कौन सी होती है? बालू और दोमट मृदा जो है इसको क्या कहा गया है? इसको कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन। अत्यंत हल्की मृदा में किसकी मात्रा अधिक होती है? तो जो मृदा बहुत हल्की होती है उसमें क्या ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है? तो उसमें पाया जाता है चूना। दोमट मृदा में किस फसल का उत्पादन अधिक होता है? दोमट मृदा में जो है गेहूं भी पैदा होता है, कपास भी और चावल भी। हमारा आंसर हो जाएगा डी, ये सभी। शिवालिक, गिरिपादीय तथा चट्टानी तल की मृदा कहाँ मिलती है? तो किस जिलों में मिलती है ये? पंचकुला, अंबाला और यमुनानगर, इन तीनों में जो है ये मिलती है। आंसर हो जाएगा हमारा डी। डैश हरियाणा में मृदा की मुख्य समस्या है? तो हरियाणा में मृदा की मुख्य समस्या क्या है? मृदा अपरदन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। हरियाणा में मृदा की समस्या, हरियाणा में जो मृदा की समस्या है ये किससे है? ये पवन अपरदन से है। ठीक है, हरियाणा में रे और कल्लर किस मृदा को कहा जाता है? तो लवणों तथा क्षारों द्वारा प्रभावित मृदा जो है वो रे और कल्लर कहलाती है। इनमें जो पैदावार है फसलों की वो भी जो है कम होती है। ठीक है, ये भूमि जो है कम उपजाऊ होती है। निम्न में से कौन सी नदी उत्तराखंड के गढ़वाल हिमालय की बंदरपूछ चोटी से निकलती है? तो कौन सी नदी निकलती है? यमुना नदी। हरियाणा में सदा बहने वाली नदी कौन सी है? तो सदा बहने वाली नदी कौन सी है? यमुना नदी। और यमुना नदी जो है हरियाणा और यूपी के बीच में जो है नेचुरल बाउंड्री बनाती है। यमुना की मैदानी क्षेत्र में सहायक नदी कौन सी है? टोंस, गिरी और आसन, निम्न सभी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। यमुना नदी हरियाणा के निम्न में से किस जिले की सीमा को नहीं छूती है? तो यमुना नदी जो है ये अंबाला को नहीं छूती है। और किन किन जिलों को जो है ये छूती है? यमुनानगर, पानीपत, करनाल को। यमुना नदी हरियाणा राज्य के निकट उत्तर प्रदेश के किस जिले में जो है प्रवेश करती है? तो किस जिले में प्रवेश कर जाती है? ये अलीगढ़ में। ठीक है, हरियाणा में पवित्र मानी जाने वाली नदी दृशदती और डैश है, कौन सी है? दृशदती और सरस्वती। ठीक है, वैदिक सभ्यता डैश नदी के किनारे फली फूली। तो वैदिक सभ्यता का विकास जो है किस नदी के किनारे हुआ? ये हुआ सरस्वती नदी के किनारे। आदि बद्री का संबंध किस पवित्र नदी से माना जाता है? आदि बद्री का संबंध जो है सरस्वती नदी से है। घग्गर नदी हरियाणा के किस जिले में नहीं बहती? घग्गर नदी जो है वो कैथल में, फतेहाबाद में और सिरसा में बहती है। भिवानी में जो है वो नहीं बहती। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। किस नदी
को पौराणिक कथाओं में अरुणा के नाम से जाना गया है? तो अरुणा के नाम से जाना गया है मारकंडा को। मारकंडा नदी की महत्वपूर्ण सहायक नदी कौन सी है? तो मारकंडा की सहायक नदी है टांगरी। साहिबी नदी को डैश भी कहा जाता है। साहिबी नदी का अन्य नाम क्या है? तो वो है जगद्रादी। ठीक है। हरियाणा में 50 किलोमीटर तक बहने वाली गैर बारहमासी नदी कौन सी है? तो गैर बारहमासी नदी कौन सी है? दोहन। यानी कि जो हमेशा नहीं बहती है। बारहमासी नदी वो होती है जो 12 महीनों तक यानी कि पूरे साल हमेशा जो है बहती रहती है, चाहे उसमें पानी कम या ज़्यादा कितना भी हो। ठीक है। और इनमें कहा गया कि गैर बारहमासी नदी कौन सी है? तो गैर बारहमासी कौन सी है? दोहन। हरियाणा के फरीदाबाद जिले में सूरजकुंड झील को किसने बनाया था? तो ये बनाया था राजा सूरजपाल ने। हरियाणा में सबसे अधिक वन क्षेत्र वाले जिले कौन से हैं? तो सबसे अधिक वन क्षेत्र जो है पंचकुला, यमुनानगर, गुरुग्राम और भिवानी। ठीक है, ये सीक्वेंस हमारी बिल्कुल ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हरियाणा राज्य का कितना क्षेत्र वन से घिरा हुआ है? तो कितना क्षेत्र वन से घिरा हुआ है? 3.59। ठीक है। हरियाणा के किस जिले में सबसे अधिक वन आच्छादन है? तो सबसे अधिक वन जो है ये है पंचकुला में। नेक्स्ट क्वेश्चन, हरियाणा के किस जिले में सबसे कम वन आवरण है? तो सबसे कम वन आवरण कहाँ पर है? पलवल में। भौगोलिक क्षेत्रफल में प्रतिशत की दृष्टि से हरियाणा का सबसे कम मात्रा में वन क्षेत्र वाला जिला कौन सा है? तो सबसे कम वन क्षेत्रफल वाला कौन सा है प्रतिशत में अगर देखा जाए तो वो है फतेहाबाद। हरियाणा के किस जिले में अधिकतम वन क्षेत्र उपलब्ध है? तो अधिकतम किस में है? यमुनानगर में। नेक्स्ट क्वेश्चन, हरियाणा में किस प्रकार की वनस्पति सबसे अधिक प्रचलित है? तो सबसे अधिक वनस्पति कौन सी है? पर्णपाती जंगल और कटीली झाड़ियाँ। और सबसे अधिक झाड़ियाँ किस जिले में पाई जाती हैं? तो सबसे अधिक झाड़ियाँ जो हैं ये पाई जाती हैं गुरुग्राम में। हरियाणा के किस वर्ष से प्रत्येक 15 जुलाई को तरु दिवस यानी कि वृक्ष दिवस मनाया जाता है? तो कब से मनाया जाता है? ये 2014 से। ठीक है, तरु दिवस। हरियाणा का सबसे बड़ा हर्बल पार्क चौधरी देवी लाल रुद्राक्ष वाटिका किस जिले में स्थित है? तो कहाँ पर है? ये है यमुनानगर में। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस वर्ष हरियाणा के सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान को राष्ट्रीय उद्यान का जो है दर्जा दिया गया था? तो किस वर्ष दिया गया था? 1991 में। भिंडावास वन्य जीव अभयारण्य हरियाणा के किस जिले में स्थित है? तो भिंडावास जो है ये है झज्जर जिले में। झज्जर जिले में जो है भिंडावास और खप्परवास ये दोनों हैं। ठीक है। और जो भिंडावास है ये सबसे सुंदर झील जो है वन्य जीव अभयारण्य है। जो इसमें एक झील है वो हरियाणा की सबसे सुंदर झील जो है मानी जाती है, जो कि भिंडावास वन्य जीव अभयारण्य के अंदर ही जो है पाई जाती हैं। भिंडावास और खप्परवास ये दोनों कहाँ पर हैं? किस जिले में है? ये हैं झज्जर जिले में। छिलछिला वन्य जीव अभयारण्य किस जिले में है? तो छिलछिला है कुरुक्षेत्र में। हरियाणा के सूरजकुंड में निम्नलिखित में से कौन सा वन्य जीव अभयारण्य है? सूरजकुंड में कौन सा है? असोला भट्टी वन्य जीव अभयारण्य। इस रक्षित क्षेत्र में दिल्ली पर्वतीय श्रेणी के अवशेषों में से एक उपस्थित है। ये कौन सा है? असोला भाटी वन्यजीव अभयारण्य, जो कि ये सूरजकुंड में जो है स्थित है। ठीक है, फरीदाबाद में, क्योंकि फरीदाबाद दिल्ली से बिल्कुल टच है तो ये वही क्षेत्र है जहाँ पर जो है सूरजकुंड का मेला लगता है। सरस्वती वन्यजीव अभयारण्य को किस अन्य नाम से भी जाना जाता है? तो इसको जो सोनसार वन जो है वो भी कहा जाता है। बीरबार वन्यजीव अभयारण्य किस जिले में है? बीरबार है जींद में। ठीक है, बीरबारा भी इसको जो है बोलते हैं। डैश के वन संतोर वन में एक हाथी पुनर्वास एवं अनुसंधान क्षेत्र जो स्थापित किया गया है यमुनानगर में। तो यहाँ पर कौन सा जिला है? यमुनानगर के किस स्थान पर? वन संतोर वन में। ठीक है, हाथी पुनर्वास के अंदर जो है यहाँ पर स्थापित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हरियाणा राष्ट्रीय घोड़ा अनुसंधान संस्थान हिसार में
किस वर्ष स्थापित किया गया था? तो किस वर्ष स्थापित किया गया था? 1986 में। ठीक है, कहाँ पर किया गया था? हिसार में। और कब किया गया था? 1986 में। घोड़ा अनुसंधान केंद्र। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये हमारा काफी। गिद्ध संरक्षण और प्रजनन केंद्र हरियाणा के किस स्थान पर है? तो गिद्ध संरक्षण और प्रजनन केंद्र जो है ये कहाँ पर है? पिंजौर में। चिंकारा प्रजनन केंद्र ये कहाँ पर है? कैरू भिवानी में। हरियाणा में पहला कृषि संगणना किस वर्ष की गई थी? तो कृषि संगणना पहली बार की गई थी 1971-72 में। और ये जो गिद्ध संरक्षण और प्रजनन केंद्र है ये जो है भारत का प्रथम जो है गिद्ध संरक्षण और प्रजनन केंद्र जो है स्थापित किया गया था जो है पिंजौर में। ठीक है, अब तो जो है ये भारत सरकार ने कई जगह पर किए हैं, लेकिन सबसे पहला जो है यही था हरियाणा में, जिसकी स्थापना की गई थी हरियाणा के पंचकुला में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। खरीफ की फसल किस माह में बोई जाती है? तो खरीफ की फसल किस माह में बोई जाती है? जून जुलाई में। बरसात के मौसम में डैश फसलें उगाई जाती हैं? तो बरसात के मौसम में जो है खरीफ की फसलें उगाई जाती है। खरीफ फसलों को डैश फसलें भी कहा जाता है, तो ग्रीष्म की फसलें भी कहा जाता है। निम्न में से कौन सी हरियाणा की मुख्य खाद्यान्न फसल नहीं है? तो चाय जो है ये खाद्यान्न फसल नहीं है। ये क्वेश्चन तो कोई भी कर लेगा। ठीक है, क्योंकि चाय हरियाणा के एरिया में बोई नहीं जाती। यहाँ पर गेहूं, चावल और गन्ना जो है इत्यादि जो है बोए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। कुल खाद्यान्न उत्पादन में निम्न में से कौन सी फसल हरियाणा में प्रथम स्थान रखती है? तो कुल खाद्यान्न में कौन सी फसल प्रथम स्थान रखती है? गेहूं। ठीक है, इसीलिए हरियाणा को जो है गेहूं की टोकरी भी कहा जाता है। हरियाणा को डैश कहा जाता है? तो हरियाणा को क्या कहा जाता है? भारत की गेहूं की टोकरी। हरियाणा सरकार के द्वारा गेहूं पर कौन सा कर समाप्त किया गया है? तो कौन सा कर समाप्त किया गया है? वैट। ठीक है, ये जो है गेहूं पर समाप्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन। हरियाणा में सर्वोत्तम गुणवत्ता के चावल की पैदावार कहाँ होती है? तो सर्वोत्तम गुणवत्ता का चावल जो है कहाँ होता है? करनाल और कुरुक्षेत्र में। हरियाणा का कौन सा जिला बासमती चावल के उत्पादन में विश्व प्रसिद्ध होने के कारण चावल का कटोरा के नाम से जाना जाता है? तो चावल के कटोरा के नाम से क्या जाता है? क्या जाना जाता है? करनाल को। ठीक है, और करनाल को जो है सीएम सिटी भी कहा जाता है, क्योंकि हरियाणा के जो सीएम है श्री मनोहर लाल खट्टर जी, इनका संबंध कहाँ से है? करनाल से। करनाल से ही जो है इन्होंने चुनाव जो है लड़ा था। और वैसे इनका जन्म किस जिले में हुआ था? जन्म हुआ था इनका रोहतक जिले में। ठीक है, डैश तिलहन फसलों का एक उदाहरण है? तो तिलहन फसलें कौन सी है निम्न फसलों में से? सरसों। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। हरियाणा के भिवानी जिले में सरसों की सबसे ज़्यादा पैदावार होती है। तो सबसे ज़्यादा पैदावार जो है इसमें दूसरा स्थान किसका है? तो दूसरा स्थान किसका है? यहाँ पर दूसरा स्थान जो है पूछा गया है ये है महेंद्रगढ़ का। और प्रथम किसका है? भिवानी जिले का। हरियाणा में भैंस की कौन सी नस्ल सबसे अच्छी मानी जाती है? तो कौन सी भैंस की नस्ल सबसे अच्छी मानी जाती है? मुर्रा नस्ल की भैंस। सबसे बड़ा सरकारी पशुधन फार्म हरियाणा के किस नगर में स्थित है? सबसे बड़ा जो पशुधन फार्म है वो कहाँ पर है? हिसार में। हरियाणा में एशिया का सबसे बड़ा पशुपालक फार्म कहाँ पर है? हिसार में। ठीक है, ये जो है सरकारी पशुधन फार्म है और ये जो है एशिया का सबसे बड़ा है। ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना है। हरियाणा डेयरी डेवलपमेंट कोऑपरेशन फेडरेशन लिमिटेड की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो किस वर्ष की गई थी? 1970 में। ठीक है, और ये है कहाँ पर? ये है करनाल में। नेक्स्ट क्वेश्चन। हरियाणा सरकार ने किस तारीख को पशुधन बीमा योजना शुरू की थी? तो पशुधन बीमा योजना है वो कब शुरू की गई थी? 29 जुलाई 2016 को। हरियाणा सरकार ने पशुधन बीमा योजना की शुरुआत कहाँ से की थी? तो ये की थी झज्जर जिले से। निम्न में से कौन सी हरियाणा की सबसे पुरानी और सर्वाधिक महत्वपूर्ण नहर है? तो ये है पश्चिमी नहर। ठीक है,
पश्चिमी यमुना नहर को किस स्थान से यमुना नदी में से जो है निकाला गया है? तो ये कहाँ से निकाला गया है? ताजेवाला नामक स्थान से, ठीक है, यमुनानगर से ही। पश्चिमी यमुना नहर शहर हरियाणा के किस जिले में सिंचाई की व्यवस्था उपलब्ध नहीं करवाती? तो इससे जो है सिंचाई किस जिले में नहीं होती? यमुनानगर में नहीं होती। और बाकी किन जिलों में जो है होती है? अंबाला, सोनीपत और सिरसा में, ठीक है। भाखड़ा नहर द्वारा हरियाणा के किस जिले में सिंचाई की जाती है? तो भाखड़ा नहर द्वारा जो है वो हिसार में, सिरसा में और फतेहाबाद सब में सिंचाई जो है की जाती है। यमुना नदी से ओखला बैराज से कौन सी नहर निकाली गई? ओखला बैराज से कौन सी नहर निकाली गई है? गुरुग्राम नहर, ठीक है। हरियाणा की जवाहर नेहरू नहर किस नहर से निकाली गई है? तो ये नहर भी जो है भाखड़ा नहर से भिवानी नहर डैश से निकाली गई है। तो भिवानी नहर कहाँ से निकाली गई है? भाखड़ा नहर से। जूही नहर द्वारा प्रमुखतः हरियाणा के किस जिले में सिंचाई होती है? तो जूही नहर द्वारा जो है कहाँ पर प्रमुखतः सिंचाई होती है? तो वो होती है कुरुक्षेत्र में। इंदिरा गांधी सुपर थर्मल शक्ति परियोजना हरियाणा के डैश जिले में है? तो ये किस जिले में है? झज्जर जिले में, ठीक है। वर्ष 1999 में डैश को यमुना नदी पर वृद्ध या स्थिर ताजेवाला बैराज को बदलने के लिए पूरा किया गया। तो ये कहाँ पर है? हथनीकुंड बैराज। नेक्स्ट क्वेश्चन, अनंगपुर गांव को हरियाणा के किस जिले में अवस्थित है? अनंगपुर बांध जो है वो कहाँ पर है? फरीदाबाद जिले में। अंबाला जिला सिंचाई हेतु डैश पर निर्भर है? तो अंबाला जिले में मुख्यतः सिंचाई जो है वो किससे होती है? वर्षा से। हरियाणा के बेनेटल समूह की एक शाखा है जो जूते, कपड़े, बैग इत्यादि का उत्पादन करती है, ये कहाँ पर है? तो बेनेटल समूह की एक शाखा है वो कहाँ पर है? पानीपत में, ठीक है। पानीपत को और क्या कहा जाता है? बुनकर नगरी जो है कहा जाता है। हरियाणा किसके उत्पादन में प्रथम स्थान रखता है? तो हरियाणा में सबसे ज्यादा उत्पादन किसका होता है? कारों का, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी कार निर्माता कंपनी गुरुग्राम में स्थित है? तो गुरुग्राम में जो है कौन सी कार कंपनी है? वो है मारुति। हरियाणा का कौन सा शहर सूचना तकनीकी का मुख्य हब है? तो ये है गुरुग्राम। वर्ष 1937 में हरियाणा में किस स्थान पर पहली कपड़ा मिल स्थापित की गई थी? तो पहली कपड़ा मिल, टेक्सटाइल मिल जो है वो भिवानी में स्थापित की गई थी। और ये कब की गई थी? 1937 में। वर्ष 1943 में स्थापित टेक्नोलॉजिकल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्सटाइल में निर्मित कपड़ा किन देशों को भेजा जाता था? तो ये भेजा जाता था बांग्लादेश, तुर्की और बेल्जियम को। तो यहाँ पर हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ये सभी। हरियाणा के यमुनानगर को और भी कहा जाता है, यमुनानगर को क्या कहा जाता है? कागज का शहर, पेपर सिटी, ठीक है। हरियाणा के किस जिले में सरस्वती शुगर मिल स्थित है? तो सरस्वती शुगर मिल जो है कहाँ पर है? यमुनानगर में। यमुनानगर के जगाधरी में रेलवे कैरिज एंड वैगन वर्कशॉप किस वर्ष स्थापित किया गया था? तो किस वर्ष स्थापित किया गया था? 1952 में। हरियाणा में दरी बनाने का केंद्र कहाँ पर स्थित है? तो दरी बनाने का केंद्र है जो वो कहाँ पर है? पानीपत में। पानीपत के बाहोली में कौन सा कारखाना अवस्थित है? तो ये है तेल शोधक कारखाना। निम्न में से कौन सा स्थान वैज्ञानिक सर्जिकल उपकरणों का सबसे बड़ा उत्पादक है, जिस वजह से इसे विज्ञान नगरी कहा जाता है? तो विज्ञान नगरी किसे कहा जाता है? अंबाला को। अंबाला को क्या कहा जाता है? साइंस सिटी। सोनीपत नगर किस उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? तो सोनीपत जो है ये साइकिल उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ पर एटलस साइकिलें जो हैं बनाई जाती थी, क्योंकि अब फिलहाल में जो एटलस साइकिल बनाने का कारखाना है वो भी जो है बंद हो चुका है। हरियाणा की स्वर्ण नगरी किसे कहा जाता है? तो ये कहा जाता है सोनीपत को। डैश जिला हल्के इंजीनियरिंग वस्तु उद्योग बनाने के लिए प्रसिद्ध है। तो कहाँ पर बनाए जाते हैं हल्के इंजीनियरिंग उपकरण? ये बनाए जाते हैं फरीदाबाद में। फरीदाबाद क्या है? उद्योग नगरी है। बाटा जूता कारखाना डैश में स्थित है। तो बाटा जूता कारखाना है फरीदाबाद में। रोहतक में शौरी बाजार एशिया का दूसरा सबसे बड़ा
डैश का बाजार है, तो शोरी बाजार जो है वो किसका सबसे बड़ा बाजार है, हरियाणा का सबसे बड़ा, और एशिया का जो है दूसरा, तो ये है कपड़े का जो है बाजार। हरियाणा में महेंद्रगढ़ किसके लिए प्रख्यात है, तो महेंद्रगढ़ जो है लाख की चूड़ियों के लिए प्रख्यात है। हरियाणा में पीतल नगरी कौन सी है, तो पीतल नगरी कौन सी है, रेवाड़ी। और छोटी पीतल नगरी अगर पूछ लिया जाए तो वो कौन सा हो जाएगा, जगाधरी। ठीक है, जगाधरी जो कि कहाँ पर है, यमुनानगर में। हरियाणा में हीरो मोटरसाइकिल बनाने का कारखाना कहाँ पर है, रेवाड़ी में। ठीक है, और रेवाड़ी में जो है पीतल नगरी भी है और जो है हीरो मोटरसाइकिल बनाने का कारखाना भी है। हरियाणा में लिबर्टी जूते कहाँ पर बनते हैं, तो ये बनते हैं करनाल में। ठीक है, हरियाणा का कौन सा जिला लोहे के पाइपों का सबसे बड़ा उत्पादक है, तो ये है हिसार यानी कि स्टील सिटी। हरियाणा के डैश शहर को इस्पात का शहर कहा जाता है, तो इस्पात का शहर स्टील सिटी किसको कहा जाता है, हिसार को। प्रतापगढ़ फार्म कहाँ पर स्थित है, तो प्रतापगढ़ फार्म जो है ये है झज्जर जिले में। हरियाणा के किस स्थान पर सैनिटरी उद्योग विकसित हुआ है, ये हुआ है बहादुरगढ़ में। और बहादुरगढ़ का संबंध किस जिले से है, इसका संबंध है झज्जर से। और बहादुरगढ़ को जो है क्या कहा जाता है, बहादुरगढ़ को कहा जाता है हरियाणा का प्रवेश द्वार। ठीक है, चीन उद्योग किस स्थान पर अत्यधिक प्रसिद्ध है, तो चीनी उद्योग जो है ये शाहबाद कुरुक्षेत्र जो है चीनी उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। निम्न में से हरियाणा का कौन सा बोर्ड जो है ये खादी उद्योग के विकास में सहायता करता है, तो कौन सा बोर्ड सहायता करता है, हरियाणा खादी ग्रामोद्योग बोर्ड। हरियाणा खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड की स्थापना कब की गई थी, 1969 में। किस प्राधिकरण द्वारा मानेसर में औद्योगिक मॉडल टाउनशिप विकसित की गई है, तो ये हरियाणा राज्य औद्योगिक विकास निगम के द्वारा जो है की गई है। कहाँ पर, मानेसर में। ये मानेसर कहाँ पे है, गुरुग्राम में। निम्न में से विशेष आर्थिक क्षेत्र की स्थापना कहाँ की गई है, तो विशेष आर्थिक क्षेत्र की स्थापना कहाँ की गई है, गुरुग्राम में। नेक्स्ट क्वेश्चन, उस जिले का नाम बताइए जो हरियाणा में लौह नलिकाओं का सबसे बड़ा उत्पादक है, तो लौह नलिकाओं का सबसे बड़ा उत्पादक क्या है, हिसार। एस्बेस्टस डैश जिले में पाया जाता है, तो एस्बेस्टस जो है ये कहाँ पर पाया जाता है, महेंद्रगढ़ में। और महेंद्रगढ़ में जो है सर्वाधिक खनिज पदार्थ जो है पाए जाते हैं। मैग्नीज हरियाणा के किस जिले में पाया जाता है, महेंद्रगढ़ में। महेंद्रगढ़ में कौन सा खनिज पदार्थ पाया जाता है, तो महेंद्रगढ़ में चूना पत्थर, तांबा और चीनी मिट्टी ये सभी जो है पाए जाते हैं। वैसे मुख्यतः चीनी मिट्टी गुरुग्राम में पाई जाती है और चूना पत्थर जो है ये रोहतक में पाया जाता है, लेकिन इनकी थोड़ी थोड़ी मात्रा जो है ये सभी महेंद्रगढ़ में भी पाई जाती हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सा खनिज पदार्थ रोहतक जिले में पाया जाता है, तो रोहतक जिले में पाया जाता है चूना पत्थर। रेवाड़ी जिले के किस स्थान पर बहुतायत मात्रा में स्लेट पाया जाता है, तो ये पाया जाता है रेवाड़ी के कुंड नामक स्थान पर। हरियाणा का पहला राज्य है जहां 100% प्राप्त की, क्या प्राप्त की, ये है बिजली, विद्युत। ठीक है, हर घर में जो है बिजली पहुंचाई गई थी और हर घर में बिजली पहुंचाने वाला हरियाणा जो है भारत का प्रथम राज्य बन गया था। हरियाणा के प्रत्येक गांव में बिजली जो है ये कब पहुंचाई गई थी, तो ये पहुंचाई गई थी 1970 में। और उस समय हरियाणा के सीएम कौन थे, हरियाणा के सीएम थे चौधरी बंसी लाल। ठीक है, बंसी लाल को हरियाणा का निर्माता भी कहा जाता है, हरियाणा का लौह पुरुष भी कहा जाता है, क्योंकि इन्होंने हरियाणा प्रदेश के लिए जो है बहुत अच्छे अच्छे काम किए थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, हरियाणा में HVPN का मतलब क्या है, HVPN ये है हरियाणा विद्युत प्रसारण निगम लिमिटेड। यहाँ पर हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, ककरोई सूक्ष्म जल विद्युत परियोजना किस नहर पर बनी हुई है, तो ये किस नहर पर बनी हुई है, पश्चिमी यमुना नहर पर। और ककरोई सूक्ष्म जल विद्युत परियोजना ये किस जिले में है,
ये है सोनीपत जिले में। हरियाणा में पक्की सड़कों की सर्वाधिक लंबाई किस जिले में है? तो पक्की सड़कें सर्वाधिक जो है हिसार में है। कौन सा राष्ट्रीय राजमार्ग हरियाणा से होकर गुजरता है और दिल्ली और पंजाब में फजिल्का को जोड़ता है? तो ये है NH10। ठीक है, और NH10 जो है इसको अन्य नाम क्या है? इसका अन्य नाम है GT रोड। और इसको किसने बनवाया था? इसको बनवाया था शेरशाह सूरी ने। ठीक है, KMP का पूरा नाम क्या है? तो KMP का पूरा नाम क्या है? कुंडली मानेसर पलवल एक्सप्रेसवे। प्रथम मीटर गेज व्यावसायिक रेल कहाँ से कहाँ तक चली? तो ये चली थी दिल्ली से रेवाड़ी। यमुनानगर के जगाधरी में रेलवे कैरिज वैगन वर्कशॉप किस वर्ष स्थापित किया गया था? तो किस वर्ष जो ये स्थापित किया गया था? 1952 में। और एक बार HSSC ने ये क्वेश्चन भी पूछा था कि हरियाणा के किस शहर में जो है शताब्दी एक्सप्रेस की सर्विस की जाती है? तो ये कहाँ पर की जाती है? जगाधरी में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, किस शहर में रेलवे स्टेशन नहीं है? तो हरियाणा का जो पलवल ये है डिस्ट्रिक्ट है, जो यहाँ पर जो है एक भी रेलवे स्टेशन नहीं है। पहली CNG डेमू ट्रेन हरियाणा के किन 2 स्टेशनों के मध्य चलाई गई थी? तो ये चलाई गई थी रोहतक से रेवाड़ी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हरियाणा का सबसे पुराना रेलवे जंक्शन जो है कहाँ पर है? तो ये कहाँ पर है? रेवाड़ी में। और ये कब बना था? 1873 में। और ये हरियाणा का जो है सबसे पुराना भी है और बड़ा भी है। कौन सा शहर बठिंडा रेवाड़ी रेलवे लाइन पर स्थित है? तो भिवानी जो है ये बठिंडा रेवाड़ी रेलवे लाइन पर स्थित है। हरियाणा के किस शहर में सबसे पहले मेट्रो पहुंच गई थी? तो कौन से शहर में जो पहुंच गई थी? गुरुग्राम में। पंचकूला IT पार्क किस वर्ष स्थापित किया गया था? तो पंचकूला IT पार्क की स्थापना जो है हुई थी 2008 में। 1 नवंबर 1966 को हरियाणा के अस्तित्व में आने के बाद प्रथम परिसीमन आयोग, इसमें कितनी सीटें निर्धारित की गई थी? तो इसमें कितनी सीटें निर्धारित की गई थी? 54 सीटें। और वर्तमान में कितनी है? वर्तमान में है 90 सीटें। हरियाणा का विधानसभा भवन डैश में है? तो विधानसभा भवन कहाँ पर है? चंडीगढ़ में। हरियाणा में पहली बार जनगणना किस विधानसभा में हुई थी? तो पहली बार कब हुई थी? किस विधानसभा में हुई थी? तृतीय विधानसभा में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, हरियाणा के 13वें राज्य विधानसभा चुनाव डैश के दौरान हुए थे? तो 13वें जो है चुनाव कब हुए थे? 2014 में। और 14वें कब हुए थे? 14वें हुए थे 2019 में। ठीक है, हरियाणा राज्य में निम्नलिखित में से किस चुनाव में पहली बार VVPAT का प्रयोग जो है किया गया था? तो ये किस चुनावों में किया गया था? जींद विधानसभा चुनाव 2019 में किया गया था। ठीक है, और ये जो जिनमें ये VVPAT का प्रयोग जो है किया गया था, ये जो है उपचुनाव हुए थे, उनमें जो पहली बार इनका प्रयोग किया गया था। हरियाणा का गवर्नर डैश में रहता है? कहाँ रहता है? हरियाणा भवन में। श्री धर्मवीर जो हरियाणा राज्य के पहले राज्यपाल थे, इनका कार्यकाल कितने दिनों का था? तो इनका कार्यकाल था लगभग 10 महीने का। हरियाणा के सर्वाधिक लंबी सेवा में रहने वाले राज्यपाल कौन थे? तो ये थे वीरेंद्र नारायण चक्रवर्ती। ये जो है सबसे ज़्यादा समय तक हरियाणा के राज्यपाल जो है रहे हैं। हरियाणा के किस राज्यपाल का कार्यकाल जो है सबसे छोटा रहा है? तो ये है OP वर्मा, श्री ओम प्रकाश वर्मा। ठीक है, और इनका कार्यकाल कितना था? मात्र 5 दिन। सबसे ये राज्यपाल थे जिनका कार्यकाल सबसे छोटा है OP ओम प्रकाश वर्मा। और ओम प्रकाश चौटाला है, ये सबसे छोटे समय के लिए जो CM रहे थे, इनका भी कार्यकाल था मात्र 5 दिन का। ठीक है, हरियाणा प्रदेश में तीसरी बार राष्ट्रपति शासन कब लगाया गया था? तो तीसरी बार कब लगाया गया था? 6 अप्रैल से 1991 से 23 जुलाई 1991। और टोटल कितनी बार आज तक जो है राष्ट्रपति शासन लग चुका है? ये लग चुका है 3 बार। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब भगवत दयाल शर्मा हरियाणा के प्रथम मुख्यमंत्री बने तब वे डैश चुनाव क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करते थे? तो कहाँ का प्रतिनिधित्व किया था इन्होंने?
झज्जर का, और इनका संबंध झज्जर के जो है बेरी गांव से है। 24 मार्च 1967 को पद ग्रहण करने वाले हरियाणा के प्रथम गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री कौन थे? तो ये थे राव वीरेंद्र सिंह। निम्न में से हरियाणा के किस मुख्यमंत्री का कार्यकाल सबसे लंबा रहा है? सबसे लंबा कार्यकाल किसका रहा है? बंसीलाल जी का। ठीक है, और बंसीलाल के अन्य नाम क्या हैं? इन्हें जो है हरियाणा का लौह पुरुष और हरियाणा का निर्माता भी कहा जाता है। हरियाणा के किस भूतपूर्व मुख्यमंत्री ने राज्य में जुलाई 1996 से प्रभावी पूर्ण मद्य निषेध की घोषणा की थी? तो इन्होंने जो है शराबबंदी को लागू कर दिया था। किसने किया था? ये किया था बंसीलाल ने। डैश हरियाणा के एक स्वतंत्रता सेनानी थे जो बाद में राज्य के मुख्यमंत्री भी बने। तो ये थे ताऊ देवीलाल। ठीक है, जो वर्तमान में हरियाणा के उप मुख्यमंत्री हैं श्री दुष्यंत चौटाला जी, ये जो हैं इनके परदादा थे। हरियाणा और पंजाब उच्च न्यायालय स्वतंत्रता से पहले कहाँ स्थित था? तो कहाँ स्थित था? ये था लाहौर में। ठीक है, बाद में स्वतंत्रता के बाद इसको जो है शिमला शिफ्ट किया गया था और फाइनली फिर बाद में चंडीगढ़ में स्थापित किया गया था। किस वर्ष लाहौर उच्च न्यायालय स्थापित किया गया था? तो लाहौर उच्च न्यायालय की स्थापना जो है कब की गई थी? 1919 में। किस वर्ष पंजाब और हरियाणा पंजाब उच्च न्यायालय जो है ये चंडीगढ़ में स्थापित हुआ था? तो 1955 में इसकी स्थापना जो है चंडीगढ़ में की गई थी। उससे पहले ये कहाँ था? शिमला में। पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय में स्थायी न्यायाधीशों की संख्या कितनी है? तो कितनी है? 68। नेक्स्ट क्वेश्चन, हरियाणा के प्रथम महाधिवक्ता कौन थे? तो ये थे बाबू आनंद स्वरूप। हरियाणा लोक आयुक्त अधिनियम 2020 किस वर्ष लागू किया गया था? तो किस वर्ष लागू किया गया था? 2003 में। हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग की स्थापना कब हुई थी? तो हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग की स्थापना हुई थी 18 जनवरी 1970 को। हरियाणा राज्य कर्मचारी आयोग ने किस वर्ष वैधानिक दर्जा प्राप्त किया था? तो ये किया था 2005 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान में कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत हरियाणा लोक सेवा आयोग का गठन किया गया था? तो ये गठन किया गया था अनुच्छेद 315 के अंतर्गत है। हरियाणा लोक सेवा आयोग के चेयरमैन की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो इनकी नियुक्ति जो है की जाती है राज्यपाल के द्वारा। और वर्तमान में हरियाणा के राज्यपाल कौन है? ये हैं बंडारू दत्तात्रेय। हरियाणा राज्य का पुलिस मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो पुलिस मुख्यालय कहाँ पर है? पंचकुला में। निम्नलिखित में से कौन सा हरियाणा मंडल या डिवीजन नहीं है? तो कौन सा डिवीजन नहीं है? सोनीपत नहीं है। हरियाणा के किस मंडल में अधिकतम जिले आते हैं? तो सबसे ज्यादा जिले जो हैं किस मंडल के अंतर्गत आते हैं? रोहतक। हिसार मंडल में कौन सा जिला नहीं आता? हिसार में झज्जर जो है नहीं आता, इसमें है सिरसा, जींद और फतेहाबाद। जो झज्जर है ये रोहतक मंडल के अंतर्गत जो है आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हरियाणा में कौन से नए मंडल बनाए गए हैं? तो करनाल और फरीदाबाद जो है ये नए मंडल बनाए गए हैं। पहले जो है हरियाणा में 4 मंडल थे, 2 नए बनने के बाद वर्तमान में जो है हरियाणा में कितने मंडल हैं? 6 मंडल हैं। हरियाणा में मंजी साहिब गुरुद्वारा कहाँ पर है? तो मंजी साहिब गुरुद्वारा है अम्बाला में। वैज्ञानिक उपकरणों के निर्माण के लिए प्रसिद्ध नगर कौन सा है? तो कौन सा है? अम्बाला। गोकर्ण तालाब किस नगर में है? तो गोकर्ण तालाब जो है कहाँ पर है? रोहतक में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, होजरी उद्योग प्रमुख रूप से किस जिले का उद्योग है? तो होजरी उद्योग जो है कहाँ का उद्योग है? रोहतक जिले का। हरियाणा का पहला आकाशवाणी केंद्र कहाँ स्थापित किया गया था? तो पहला आकाशवाणी केंद्र जो है वो रोहतक में स्थापित किया गया था। हरियाणा का गुरुग्राम जिला डैश में बना था? गुरुग्राम जिला कब बना था? ये हरियाणा के गठन के समय ही जो है बना था 1966 में। और हरियाणा के गठन के समय जो है हरियाणा में कितने जिले थे? ये थे टोटल 7 जिले। राष्ट्रीय मस्तिष्क शोध अनुसंधान कहाँ पर है? तो ये है गुरुग्राम में। ठीक है, और गुरुग्राम के जो है ये मानेसर के जो है नैनवाल नामक जगह पर जो है ये संस्थान है।
स्थापित की गई है? राष्ट्रीय मस्तिष्क शोध संस्थान। हरियाणा सरकार ने वर्ष 2015 में यह घोषित किया कि वह डैश को स्मार्ट सिटी के रूप में विकसित करेगा। तो किसको करेगा ये? गुरुग्राम को। और इसकी घोषणा कब की गई थी? 2015 में। और किसके द्वारा की गई थी? हरियाणा सरकार के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस तालाबों और बावड़ियों का नगर कहा जाता है? तालाबों और बावड़ियों का नगर किसको कहा जाता है? नारनौल को। जींद जिले की स्थापना 1 नवंबर 1966 को हुई थी। इस जिले का क्षेत्रफल कितना था? तो इसका क्षेत्रफल था जो है 2702 किलोमीटर। और हरियाणा के गठन केस में जो जींद है ये सबसे छोटा जिला था। ठीक है। और जींद जिले का क्षेत्रफल आज भी इतना ही है, क्योंकि इसमें से कोई भी जिला काट कर अलग नहीं किया गया है। ठीक है। इसके क्षेत्रफल को जो है जो का त्यों रखा गया है। वर्ष 1967 में जींद तहसील का किन तहसीलों में बंटवारा किया गया था? जींद और सफीदो। ठीक है। हरियाणा का कोई जिला जो है इसमें से नहीं बनाया गया। हरियाणा के मध्य में स्थित हरियाणा का हृदय कौन सा नगर है? तो हरियाणा का हृदय कौन सा नगर है? ये है जींद, हार्ट ऑफ हरियाणा। राष्ट्रीय डेयरी संस्थान कहाँ पर स्थित है? तो ये है करनाल में। करनाल जिले में निर्मित किस वस्तु का निर्यात विदेशों में किया जाता है? तो ये किया जाता है लिबर्टी जूतों का। घरौंडा नगर हरियाणा के किस जिले में स्थित है? घरौंडा नगर कहाँ पर है? करनाल में। मेडिकल यूनिवर्सिटी करनाल किसके नाम से प्रसिद्ध है? तो मेडिकल यूनिवर्सिटी करनाल है जो ये कल्पना चावला के नाम से जो है प्रसिद्ध है। क्षेत्रफल की दृष्टि से हरियाणा का सबसे बड़ा जिला कौन सा है? तो ये है सिरसा। भद्रकाली शक्तिपीठ किस स्थान पर स्थित है? तो भद्रकाली शक्तिपीठ जो है कहाँ पर है? कुरुक्षेत्र में। पूर्वी क्षेत्र का कृषि जलवायु क्षेत्रीय अनुसंधान केंद्र हरियाणा के किस जिले में स्थित है? तो ये कौन से जिले में है? करनाल में। हरियाणा में मावठ वर्षा क्या है? तो मावठ वर्षा जो है ये पश्चिमी विक्षोभ के कारण होने वाली वर्षा है। और पश्चिमी विक्षोभ से जो वर्षा है वो कब होती है? वो होती है सर्दी में। ठीक है। और ये फसलों के लिए जो है काफी फायदेमंद मानी जाती हैं। हरियाणा में डैश वर्षा ऋतु के स्वागत के लिए मनाया जाता है। तो कौन सा त्योहार मनाया जाता है? तीज का त्योहार। नूह और फिरोजपुर जिलों में पाई जाने वाली मुद्रा नहीं, ये होगी मृदा। जो मृदा है वो कौन सी है? तो वो है मोटी जलोढ़ मृदा। हरियाणा के मटके डैश पर चिकनी मिट्टी का प्रयोग करके बनाए जाते हैं। तो किस में चिकनी मिट्टी का प्रयोग जो है किया करके बनाए जाते हैं? चक्कर पे, जिसको क्या बोलते हैं? चाक, कुम्हार का चाक। हरियाणा प्रतिवर्ष डैश वर्षा प्राप्त करता है। तो कितनी वर्षा होती है? हरियाणा में वर्षा का जो औसत है वो काफी कम है। केंद्रीय मृदा लवणता अनुसंधान संस्थान जो है कहाँ पर है? तो ये है करनाल में। नेक्स्ट क्वेश्चन, उगाने पर मिट्टी की उर्वरता तेजी से समाप्त हो जाती है। क्या उगाने पर? जो है कपास। निम्न में से कौन सा महीना हरियाणा का सबसे गर्म महीना जो है माना जाता है? तो ये है मई। निम्न में से कौन सी मिट्टी हरियाणा में नहीं पाई जाती? तो यहाँ पर जो है हरियाणा में नहीं पाई जाती है काली। वैसे तो कई क्षेत्रों में जो है काली मिट्टी जो है वो पाई जाती है, लेकिन जो है ये पर्वतीय मिट्टी, लाल मिट्टी और कछार की मिट्टी जो है ज़्यादा पाई जाती हैं। हरियाणा की औसत वार्षिक वर्षा कितनी है? तो ये है 536.5 मिलीमीटर। अंबाला और कैथल जिले की मिट्टी का रंग कैसा है? तो यहाँ की मिट्टी जो कैसी है? पीली और धूसर। हरियाणा मिट्टी के कटाव की जांच के लिए हरियाणा में वर्ष 2003 में किस वन संरक्षण योजना की जो है शुरुआत की गई थी? तो कौन सी परियोजना थी? जो ये है कंडी विकास परियोजना। सौर आधारित पहला ग्रीन हाउस हरियाणा के किस जिले में स्थापित किया गया है? तो ये किया गया है हिसार में। और ये किस पर आधारित है? ये सौर ऊर्जा पर आधारित है। पीडमोंट मैदान को किस स्थानीय भाषा से जाना जाता है? तो इसको स्थानीय भाषा में क्या कहा जाता है? घर।
हरियाणा के किस हिस्से में सबसे कम बारिश होती है? तो दक्षिणी पश्चिमी हिस्सों में जो है सबसे कम वर्षा देखने को मिलती है। हरियाणा के किस शहर को चेरापूंजी कहा जाता है? तो ये कहा जाता है छछरौली को, और छछरौली का संबंध किस जिले से है? यमुनानगर से। ये क्वेश्चन है अभिकथन और कारण से संबंधित। अभिकथन है हरियाणा के अंबाला में निम्न वर्षा होती है, यानी कि कम वर्षा जो है अंबाला में होती है। कारण, यह शिवालिक पहाड़ियों से घिरा हुआ है। 1 और 2 दोनों सत्य हैं, 2 और 1 का जो है सही स्पष्टीकरण है। ठीक है, यानी कि ये दोनों ही कथन जो हैं, अभिकथन और कारण दोनों जो हैं सत्य हैं। देश के निम्नलिखित में से किस कृषि जलवायु क्षेत्र में हरियाणा राज्य आता है? तो हरियाणा राज्य किस जलवायु क्षेत्र में आता है? पार गागे मैदानी क्षेत्र। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, बड़खल झील पर्यटन संकुल किस वर्ष से स्थापित किया गया था? तो इसकी स्थापना की गई थी 1973 में। हरियाणा राज्य में डैश झीलें हैं? तो हरियाणा राज्य में HSSC द्वारा कितनी झीलें मानी गई हैं? 5। हरियाणा में इस झील का निर्माण वर्ष 1958 में ली कार्बूजिए की देखरेख में किया गया था। इसे वर्ष 1998 में राष्ट्रीय आर्द्र भूमि घोषित किया गया। यह झील कहाँ पर है? तो यह झील, किस झील के बारे में जो बात हो रही है, ये झील जो है कहाँ पर स्थित है? चंडीगढ़ में। ठीक है, और ये झील कौन सी है? सुखना। नेक्स्ट क्वेश्चन, यह झील हरियाणा के थानेश्वर में स्थित है और किताब उल हिंद में इसका उल्लेख है। यह कौन सी झील है? ब्रह्मा सरोवर झील, और इसका वर्णन जो है किताब उल हिंद पुस्तक में भी जो है मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से हरियाणा की कौन सी झील 7 सरस्वती नदियों का संगम स्थल माना जाता है? तो 7 सरस्वती नदियों का संगम स्थल कौन से सरोवर को माना जाता है? सन्निहित सरोवर को। हरियाणा के किस जिले में सोम्ब नदी के किनारे बन पथराला बैराज स्थित है? तो ये कहाँ पर है? यमुनानगर में। निम्न में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? कोटला झील झज्जर, ये गलत है। बड़खल झील फरीदाबाद में है। सुखना झील ये चंडीगढ़ में है। दमदमा झील ये गुरुग्राम में है। ठीक है, और झज्जर में जो है ये कोटला झील नहीं है। और कोटला झील जो है ये कहाँ पर पाई जाती है? कोटला झील जो है ये किस जिले में पाई जाती है? ये पाई जाती है मेवात में। निम्न में कौन सी नदी नजफगढ़ झील में गिरती है? तो नजफगढ़ झील में कौन सी नदी गिरती है? साहिबी नदी। कौशल्या नदी डैश नदी की एक सहायक नदी है। कौशल्या नदी जो है ये घग्गर हकरा नदी की सहायक नदी जो है मानी जाती है। कासनोटी या कृष्णावती धारा राजस्थान की पहाड़ियों से निकलती है। कहाँ से निकलती है? ये जयपुर की पहाड़ियों से। नागफनी और रसदार वृक्षों की विरल और संकटग्रस्त प्रजातियों के लिए समर्पित एशिया का सबसे बड़ा बगीचा हरियाणा के डैश में स्थित है। तो हरियाणा के किस जिले में स्थित है? पंचकूला में। नेक्स्ट क्वेश्चन, बसई आर्द्र भूमि हरियाणा के किस जिले में है? तो बसई की जो आर्द्र भूमि झील है वो किस जिले में है? गुरुग्राम में, और बसई गांव में ही जो है ये स्थित है। हरियाणा वन विकास निगम लिमिटेड की स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना हुई थी दिसंबर 1989 को। निम्न में से कौन सा हरियाणा का महत्वपूर्ण इको पार्क है? तो सुल्तानपुर पक्षी विहार जो है ये हरियाणा का महत्वपूर्ण इको पार्क है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्तमान में हरियाणा में कितने वन्यजीव अभयारण्य हैं? तो कितने वन्यजीव अभयारण्य हैं? 8 है। इनमें स्थापना वर्ष के अनुसार इनमें से हरियाणा का प्राचीनतम वन्यजीव अभयारण्य कौन सा है? तो प्राचीनतम कौन सा है? भिंडावास, और ये किस जिले में है? झज्जर जिले में। भिंडावास और खप्परवास, जिन के पीछे जो है वास लगा हुआ है, इनका संबंध जो है कहाँ से है? झज्जर जिले में। मोरनी हरियाणा के पंचकुला जिले में स्थित प्रजनन केंद्र डैश के प्रजनन के लिए प्रसिद्ध है। तो किसके प्रजनन के लिए? तीतर के प्रजनन के लिए।
हरियाणा में साल वृक्ष डैश में पाए जाते हैं। तो साल के वृक्ष कहाँ पर ज़्यादा पाए जाते हैं? कालेसर के वन में। लासोड़ा किस प्रकार के वन की विशेषता है? तो ये कैसा वन है? शुष्क पतझड़ वन। संजीवनी निम्न में से क्या है? तो संजीवनी क्या है? एक वृक्ष। कचनार किस प्रकार के वन की विशेषता है? तो कचनार जो है ये उपोष्ण कटिबंधीय वन। डीला क्या है? डीला क्या है? एक प्रकार की घास। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जाकिर हुसैन रोज गार्डन स्थित है तो कहाँ पर है? चंडीगढ़ में। हरियाणा राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड 2 सितंबर को डैश दिवस मनाता है। तो कौन सा दिवस मनाता है? प्रदूषण नियंत्रण दिवस है। हरियाणा के राज्य वन विभाग की पहली राष्ट्रीय महिला प्रमुख कौन है? तो ये कौन है? अमरिंदर कौर। हरियाणा में कितने हिरण पार्क हैं? तो हरियाणा में कितने हिरण पार्क हैं? 1। हरियाणा के अधिकांश जंगल डैश दर्जे के हैं, इसलिए इन जंगलों में साल, बबूल, बांस के पेड़ पाए जाते हैं। तो हरियाणा के जो अधिकांश जंगल हैं वो किस दर्जे के हैं? शुष्क पर्णपाती। भारत के पहले अपनी तरह के एक डैश का उद्घाटन अप्रैल 2019 में गुरुग्राम में किया गया था। तो ये क्या था? अपनी तरह का ही एक वाटर पार्क। कालेसर नेशनल पार्क में डैश की समर्पित एक प्रसिद्ध मंदिर है। तो ये किन का मंदिर है? भगवान शिव का मंदिर जो है यहाँ पर है। ठीक है। हरियाणा के वृक्ष पुरुष के नाम से किसे जाना जाता है? देवेंद्र सूरा। देवेंद्र सूरा को किस रूप में जाना जाता है? हरियाणा के वृक्ष पुरुष के रूप में। ठीक है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमारा हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हरियाणा पर्यावरण विभाग इस शहर में एक पर्यावरण प्रशिक्षण संस्थान स्थापित करने जा रहा है। कौन से शहर में? मानेसर में। किस जिले में है ये? गुरुग्राम में। हरियाणा में निम्न में से कौन सा एक महत्वपूर्ण वृक्ष नहीं पाया जाता है? तो हरियाणा में जो देवदार पाए जाते हैं, किक्कर और शहतूत भी पाए जाते हैं, सागौन के वन जो है नहीं पाए जाते। लाल जंगली मुर्गा और कॉलेज फीजेंट प्रजनन केंद्र हरियाणा के किस जिले में है? तो ये है पंचकूला में। हरियाणा का राज्य वृक्ष क्या है? तो राज्य वृक्ष क्या है? फाइक्स रिलीजियोसा। ठीक है। कुरुक्षेत्र जिले के थानेश्वर नगर में कुक्कुट रोग जांच प्रयोगशाला की स्थापना जो है कब की गई थी? तो इसकी स्थापना जो है की गई थी 1988-89 में। जिला हिसार में कहाँ पर अश्व स्टेलियन केंद्र कार्यरत है? तो ये है टोहाना में। जिला हिसार में कहाँ पर अश्व स्टेलियन केंद्र कार्यरत है? तो ये कहाँ पर है? हिसार के टोहाना में। हरियाणा में किस वर्ष बीज योजना शुरू की गई थी? तो ये की गई थी 2011 में। हरियाणा में सूअरों की सर्वाधिक आबादी किस स्थान पर पाई जाती है? तो कहाँ पर पाए जाते हैं सूअर सबसे ज़्यादा? सोनीपत में। रबी की फसल डैश के अंत में बोई जाती है? तो ये अक्टूबर के अंत में बोई जाती है। ठीक है। रबी की फसल में कौन सी फसलें है मुख्यतः? गेहूं कौन सी फसल है? रबी की फसल है। हरियाणा में घीणू गाय किसे कहा जाता है? जो गाय अच्छा दूध देने वाली होती है उसको क्या कहा जाता है? घीणू गाय। नेक्स्ट क्वेश्चन, हरियाणा प्रदेश में वर्तमान समय में कितने वीर्य बैंक हैं? तो कितने वीर्य बैंक हैं? 8 है। हरियाणा में कितने मत्स्य स्वास्थ्य सुरक्षा केंद्र हैं? तो ये हैं 21 है। जननायक चौधरी देवीलाल पुरस्कार का संबंध किस क्षेत्र से है? तो इसका संबंध है कृषि क्षेत्र से। हरियाणा में आम की बागवानी किस जिले में नहीं होती? तो ये महेंद्रगढ़ में जो है नहीं होती। और बाकी किन जिलों में ये पाया जाता है? तो ये यमुनानगर, करनाल और कुरुक्षेत्र में जो है पाया जाता है। हरियाणा सरकार ने फसल विविधीकरण को प्रोत्साहित करने के लिए 2022 तक सर्वोत्तम फसल विविधीकरण को प्राप्त करने के लिए डैश को बढ़ावा देने की योजना बनाई है। तो हरियाणा सरकार जो है किसको बढ़ावा देगी? बागवानी को। हरियाणा का कौन सा दक्षिणी जिला बाजरे का एक प्रमुख उत्पादक है? तो बाजरे का प्रमुख उत्पादन कौन सा है? भिवानी। डैश हरियाणा के कैथल जिले की प्रमुख फसल है? तो कैथल की प्रमुख फसल कौन सी है? बासमती चावल।
हरियाणा में किस सब्जी की खेती जो है सबसे अधिक होती है? तो कौन सी सब्जी सबसे ज़्यादा उगाई जाती है? आलू। और अगर फलों में पूछा जाए तो कौन किसकी पैदावार सबसे ज़्यादा होती है? आम की। और फसल में आलू। गन्ना ब्रीडिंग सेंटर हरियाणा के किस जिले में है? तो ये है करनाल में। हरियाणा में जैव प्रौद्योगिकी क्षेत्रीय कहाँ पर स्थित है? तो जैव प्रौद्योगिकी क्षेत्रीय कहाँ पर है? ये है फरीदाबाद में। WH 1270 चौधरी चरण सिंह हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी हिसार द्वारा जारी निम्नलिखित फसलों में से किसकी नई किस्म है? तो ये किसकी किस्म है? गेहूं की जो है किस्म है। कौन सी? WH 1270। भारत का पहला अनाज ATM कहाँ पर स्थापित किया गया था? अनाज ATM स्थापित किया गया था गुरुग्राम में। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित स्थानों में से हरियाणा में सबसे बड़ी अनाज मंडी कहाँ पर है? तो सबसे बड़ी अनाज मंडी कहाँ पर है? लाडवा कुरुक्षेत्र में। हरियाणा के हिसार में राष्ट्रीय अश्व अनुसंधान केंद्र कब खोला गया? तो अश्व अनुसंधान केंद्र खोला गया 7 जनवरी 1986 को। और कहाँ पर खोला गया? ये हिसार में। हरियाणा भारत का कौन सा राज्य बना था? तो हरियाणा का गठन जब हुआ था 1966 में, 1 नवंबर 1966 में, तब हरियाणा जो है भारत का 70वां राज्य जो है बना था। हरियाणा में 1999 में किस बैराज की जगह हथनीकुंड बैराज ने ली थी? तो ये ताजे वाला बैराज की जगह जो है ली थी हथनीकुंड बैराज ने। हरियाणा सरकार ने यमुना की एक सहायक नदी डैश पर किसाऊ बांध के निर्माण की मंजूरी दी है। तो ये कौन सी नदी पर दी है? ये दी है टोंस नदी पर। हरियाणा में सिंचाई का मुख्य स्रोत क्या है? तो हरियाणा में जो सिंचाई है ये नहरों और नलकूपों के द्वारा की जाती है। छोटू राम ने भाखड़ा बांध समझौते पर किसके साथ हस्ताक्षर किए थे? तो इन्होंने जो है बिलासपुर के राजा के साथ हस्ताक्षर किए थे। ठीक है, इसीलिए जो है चौधरी छोटू राम को भाखड़ा बांध का निर्माता भी कहा जाता है। और छोटू राम का जन्म कहाँ पर हुआ था? सांपला में। और सांपला का नाम जो है बदल कर अब छोटू राम नगर जो है कर दिया गया है। हरियाणा में पीढ़ी से संदर्भित क्या है? तो पीढ़ी से क्या संबंधित है? पादपीठ हस्तकौशल। हरियाणा में पहला जैव गैस संयंत्र जो है कहाँ पर स्थापित किया गया था? तो ये स्थापित किया गया था पानीपत में। हरियाणा में किस स्थान को कॉल सेंटर कहा जाता है? तो कॉल सेंटर का हब जो किसे कहा जाता है? गुरुग्राम को। ठीक है फ्रेंड्स, अगर आपको ये क्वेश्चन जो है अच्छे लग रहे हैं तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना। ठीक है, फरीदाबाद हरियाणा की तूतीला गांगुली निम्न में से किस व्यवसाय के साथ जुड़ी हुई है? तो फरीदाबाद जिले से तूतीला गांगुली जो हैं इनका संबंध किससे है? इनका संबंध है पार्श्व गायकी और रियलिटी शो दोनों से। भारतीय सिंगर रूपिंदर हांडा का जन्म हरियाणा के किस जिले में हुआ था? तो रूपिंदर हांडा का जन्म जो है कहाँ पर हुआ था? सिरसा जिले में। भारत एक खोज आधारित धारावाहिक में मुख्य भूमिका में कौन कलाकार थे? तो ये थे ओमपुरी। और इनका संबंध कहाँ से है? हरियाणा से। ठीक है, सूचना विभाग लोक संबंध भाषाएं हरियाणा एक पत्रिका निकालता है जिसका नाम क्या है? इसका नाम है हरियाणा संवाद पत्रिका। और इसको कौन निकालता है? सूचना विभाग लोक संबंध और भाषा हरियाणा की एक पत्रिका निकालता है। कौन सी पत्रिका? हरियाणा संवाद पत्रिका। डैश को हरियाणा फिल्म पगड़ी द ओनर में उसकी भूमिका के लिए सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेत्री का जो है राष्ट्रीय पुरस्कार मिला था। तो ये किसको मिला था? बलजिंदर कौर को। और कौन सी फिल्म में जो है इन्होंने किरदार निभाया था? पगड़ी द ओनर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, चंद्रशेखर गुलेरा एक डैश है। चंद्रशेखर गुलेरा जो क्या है? एक कार्टूनिस्ट है। राजकुमार राव की कौन सी मूवी ऑस्कर अवार्ड 2018 के लिए भारत की अधिकृत तौर पर प्रविष्टि में नामित की गई थी? तो कौन सी मूवी थी? न्यूटन। और राजकुमार राव का संबंध किस जिले से है? इनका संबंध है गुरुग्राम से।
जींद हरियाणा के भारतीय फिल्म कलाकार सीताराम पांचाल हॉलीवुड की कौन सी फिल्म में दिखाई दिए थे? तो कौन सी फिल्म में दिखाई दिए थे? जोली LLB 2 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, हरियाणा रोडवेज इंजीनियरिंग कॉरपोरेशन में स्थित है, कहाँ पर स्थित है? गुरुग्राम में। डैश में जल्द ही हरियाणा का पहला सड़क विक्रेता बाजार होगा। पहला सड़क विक्रेता बाजार कहाँ पर होगा? पंचकूला में, फेरी वाला। और ये क्या है? हरियाणा का पहला सड़क विक्रेता या फेरी वाला बाजार। अंबाला कालका रेल लिंक किस वर्ष में खोला गया था? तो ये कब खोला गया था? 1891 में। हरियाणा राज्य की एक घटना पर बनी फिल्म NS-10 की अभिनेत्री कौन थी? तो इसकी अभिनेत्री थी अनुष्का शर्मा। और ये किस घटना पर आधारित है? हरियाणा राज्य की एक सच्ची घटना पर जो है आधारित थी ये फिल्म NH-10। हरियाणा लोक सेवा आयोग के सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है? तो कौन करता है? ये की जाती है राज्यपाल के द्वारा। चंडीगढ़ की मुख्य योजना डैश के समरूप है? तो ये मानव शरीर के समरूप है। सिकंदर हयात सिकंदर खान की मृत्यु के बाद निम्न में से कौन सा नेता पंजाब के प्रधानमंत्री के रूप में जो है सफल हुआ था? तो कौन हुआ था? सलिकसर खिजार हयात तिबाना। ठीक है। हरियाणा के राज्य विधानसभा में धन विधेयक किसकी पूर्व मंजूरी पर पेश होता है? तो धन विधेयक पर जो है किसकी मंजूरी होनी जरूरी होती है? राज्यपाल की। कौन सा नगर गुरुग्राम की तहसील नहीं है? कोसली। कोसली का संबंध कहाँ से है? रेवाड़ी से। डैश पाकिस्तान के प्रथम प्रधानमंत्री थे और उनका जन्म स्थान करनाल में था। तो ये कौन थे? लियाकत अली खान। इनका संबंध हरियाणा के किस जिले से था? करनाल से। काशीराम सेन फ्रांसिस्को में डैश के एक निर्माता थे। तो इन्होंने जो है ये किस पार्टी की स्थापना जो वहाँ पर की थी? ये की थी इन्होंने गदर पार्टी की स्थापना। सेठ छज्जू राम डैश वर्ष में हरियाणा के हिसार से पंजाब विधान परिषद के सदस्य के रूप में चुने गए थे? कब चुने गए थे? 1927 में। कार्यपालिका विभाग का नेतृत्व डैश के द्वारा किया जाता है? तो ये किसके द्वारा किया जाता है? राज्यपाल के द्वारा। हरियाणा नगर पालिका निगम कहाँ पर स्थित है? तो नगर पालिका निगम जो है कहाँ पर है? पानीपत में। राज्य प्रभाग में प्रशासनिक अधिकारी डैश कहलाते हैं? तो क्या कहलाते हैं? आयुक्त यानी कि DC। डैश हरियाणा की पहली क्षेत्रीय पार्टी थी? तो हरियाणा की पहली क्षेत्रीय पार्टी कौन थी? ये थी हरियाणा विशाल पार्टी। और इसकी स्थापना किसने की थी? राव वीरेंद्र ने। ठीक है। कब की थी? 1967 में। इसका चुनाव चिन्ह जो है वो था उगता हुआ सूरज। ठीक है। उगता हुआ सूरज इसका चुनाव चिन्ह था। कौन सी पार्टी का? हरियाणा विशाल पार्टी का। और ये पार्टी जो है हरियाणा की पहली क्षेत्रीय पार्टी थी। सोनीपत जिले की स्थापना कब हुई थी? सोनीपत की स्थापना कब हुई थी? 22 दिसंबर 1972 को। आधुनिक हरियाणा का आर्किटेक्ट किसे कहा जाता है? तो आधुनिक हरियाणा का आर्किटेक्ट या आधुनिक हरियाणा का जो निर्माता है वो किसे कहा जाता है? श्री बंसीलाल को। इसे हरियाणा का निर्माता भी कहा जाता है, हरियाणा का लौह पुरुष भी कहा जाता है। इन्हीं के काल में जो है हरियाणा के घर घर में जो है बिजली पहुंचाई गई थी। कब? 1970 में। हरियाणा विधानसभा की पहली महिला अध्यक्ष सन्नो देवी ने 19 मार्च 1962 में 31 अक्टूबर 1966 तक पंजाब विधानसभा के डैश के रूप में कार्य किया। तो ये क्या थी? विधानसभा की उपाध्यक्ष। राष्ट्रीय राजधानी प्रदेश के तहत हरियाणा में डैश जिले हैं? तो राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के तहत जो है हरियाणा के कितने जिले जो है इसमें कवर किए जाते हैं? तो ये किए जाते हैं 14 जिले। और क्षेत्रफल अगर देखा जाए तो लगभग जो है 54 से 57% जो है इसमें कवर हो जाता है।
2019 के हरियाणा विधानसभा चुनाव में बीजेपी और जेजेपी ने कितनी सीटें जो है जीती थी? तो बीजेपी ने जो है 40 सीटें जीती थी और जेजेपी ने जो है 10 सीटें जीती थी। डैश हरियाणा सरकार का मुख्य कार्यकारी कार्यालय है? तो ये क्या है? मुख्य सचिव कार्यालय। नेक्स्ट क्वेश्चन, हरियाणा विधानसभा में अधिकतम कितने मंत्री हो सकते हैं? तो अधिकतम कितने मंत्री हो सकते हैं? 14। पंजाब सीमांकन अधिनियम डैश वर्ष में पारित किया गया था? तो ये इनमें से जो है कोई भी आंसर ठीक नहीं है, तो हमारा आंसर हो जाएगा डी, कोई नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निर्वाचन क्षेत्र के जिलों के साथ मिलाइए और चयन कीजिए कि निम्न में से कौन सा युग्म जो है गलत है? पेहोवा कुरुक्षेत्र ठीक है, हांसी हिसार में ठीक है, समालखा पानीपत में जो है ठीक है, बावल रोहतक में ये जो है गलत है, क्योंकि बावल का संबंध जो है कहाँ से है? रेवाड़ी से। किस वर्ष में चंडीगढ़ को भारत का पहला धुआं मुक्त शहर घोषित किया गया था? तो ये किया गया था 2007 में। ठीक है, हरियाणा के किस प्रसिद्ध शिक्षाविद ने केरल और गुजरात के राज्यपाल के रूप में कार्य किया है? तो ये सौभाग्य किसे प्राप्त हुआ है? स्वरूप सिंह को। 2019 लोकसभा में निर्वाचित महिला सदस्यों का प्रतिशत कितना है? तो महिला सदस्य कितनी है? तो ये है 14.36%। कांग्रेस पार्टी को छोड़ने के बाद 1996 में बंसीलाल ने डैश का गठन किया? तो बंसीलाल ने किसका गठन किया था? हरियाणा विकास पार्टी का। कब किया गया था? 1996 के बाद में इन्होंने जो है इसका गठन किया था। और इसका चुनाव चिन्ह क्या था? लड़का और लड़की। नेक्स्ट क्वेश्चन, करनाल मंडल में कौन सा जिला नहीं आता है? तो कौन सा जिला नहीं आता है? सोनीपत। हरियाणा राज्य के राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय का जन्म किस राज्य में हुआ था? बंडारू दत्तात्रेय का जन्म हुआ था आंध्र प्रदेश में। हरियाणा के वित्त मंत्री कौन हैं? तो हरियाणा के वित्त मंत्री के इन्होंने दे रखा है कैप्टन अभिमन्यु, जेपी दलाल और मूलचंद। तो इनमें से कोई भी जो है हरियाणा का वित्त मंत्री। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब 1966 में हरियाणा का निर्माण हुआ तब बंसीलाल सरकार द्वारा डैश राज्य के दूसरी राजभाषा को घोषित किया गया था? तो इन्होंने दूसरी जो है भाषा किसको घोषित कर दिया था? तमिल को। दाहिने हाथ का शंख डैश की रचना है? तो ये रचना है सैयद गुलाम हुसैन की, और ये बहुत ही एक फेमस रचना है। हरियाणा साहित्य अकादमी द्वारा प्रकाशित पत्रिका कौन सी है? हरियाणा साहित्य अकादमी की पत्रिका कौन सी है? हरिगंधा। हाली अवार्ड डैश द्वारा दिया जाता है? हाली अवार्ड किसके द्वारा प्रदान किए जाते हैं? हरियाणा उर्दू अकादमी के द्वारा। डैश को हरियाणा का पहला सूफी कवि माना जाता है? हरियाणा का पहला सूफी कवि किसको माना जाता है? शेख मोहम्मद तुरक को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, टूटा हुआ आदमी उपन्यास के रचयिता कौन है? तो टूटा हुआ आदमी उपन्यास किसका है? ये है मोहन चोपड़ा का। राणा निमंत्रण, गुरु गोविंद सिंह, युद्ध चरित्र, प्रसिद्ध हरियाणवी कवि किस, ये जो है निम्न में से किसकी रचनाएं हैं? ये रचनाएं हैं तुलसी शर्मा दिनेश की। कौन कौन सी? राणा निमंत्रण, गुरु गोविंद सिंह और युद्ध चरित्र, ये दोनों इनकी जो है फेमस रचनाएं हैं। यह हरियाणा का लेखक यह हरियाणा का लेखक उर्दू पत्रिका भारत प्रताप का संपादक था। तो भारत प्रताप पत्रिका का संपादक जो है कौन था? बाल मुकुंद गुप्त। निम्नलिखित में से कौन सा पुरस्कार हरियाणा संस्कृत अकादमी द्वारा दिया जाता है? तो ये है महाकवि कालिदास सम्मान। डैश को उर्दू शायरी की पहली समीक्षा रचना माना जाता है? तो किसको माना जाता है? हयात ए सादी को। डैश हरियाणा की सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली बोली है? तो हरियाणा की सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली बोली कौन सी है? बांगरू। नेक्स्ट क्वेश्चन,
हरियाणा सरकार ने पंजाबी को दूसरी राज्य भाषा के रूप में डैश में अधिसूचित किया है। तो कब किया है ये? 2010 में। और ये किन्होंने चेंज किया था? ये मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा जो थे, उन्होंने जो है इसको चेंज किया था 2010 में। उससे पहले जो दूसरी भाषा कौन सी थी? वो थी तमिल। और फिलहाल किसको बना दिया गया फिर बाद में? 2010 में ये बना दिया गया पंजाबी भाषा को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। पद्मावत गीत लिखे गए। तो पद्मावत गीत जो है वो किसके द्वारा लिखे गए? अली बख्श के द्वारा। माटी का मोल डैश द्वारा लिखा गया। माटी का मोल जयप्रकाश नारायण के द्वारा। निम्नलिखित में से कौन सा हरियाणा का एक प्रसिद्ध जैन कवि है? तो प्रसिद्ध जो है जैन कवि कौन सा है? पुष्पदंत। अल्हड़ बीकानेरी डैश के रूप में जाने जाते हैं। तो ये जो है उर्दू के कवि थे और इनका रस क्या था? हास्य रस के जो है ये कवि माने जाते हैं। अयोध्या प्रसाद गोयलिया ने उर्दू साहित्य में डैश शुरू किया। तो उर्दू साहित्य में ये क्या करते थे? शायरी। कलाम ए नैरंग डैश द्वारा लिखी गई कविताओं का संग्रह है। कलाम ए नैरंग किसकी कविताओं का संग्रह है? ये सैयद गुलाम मिक। कवि मालदेव हरियाणा के डैश कवि थे। तो कवि मालदेव हरियाणा के कैसे कवि थे? हिंदी भाषा के कवि थे। सुंदर दास ये एक जैन कवि थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। हरियाणा संस्कृत अकादमी द्वारा प्रकाशित मासिक पत्रिका का निम्नलिखित में से कौन सा नाम है? तो इसका कौन सा नाम है? हरिप्रभा। हरियाणा का सूचना लोक संबंध भाषा विभाग एक पत्रिका निकालता है। वो पत्रिका कौन सी है? हरियाणा संवाद पत्रिका जो है उर्दू पत्रिका भारत प्रताप का संपादक था। तो भारत जो है प्रताप पत्रिका कौन सी है? भारत प्रताप। और किस भाषा में है? उर्दू में। और इसको किसने निकाला था? बाल मुकुंद गुप्त ने। नेक्स्ट क्वेश्चन। समाचार वाचक मीमांसा मलिक का संबंध किस जिले से है? तो इनका संबंध है सोनीपत से। महाभारत का मेवाती में सृजन किस कवि ने किया था? ये किया था सादुल्ला खान ने। आचार्य भगवान देव ने सबसे अधिक ग्रंथ किस भाषा में लिखे हैं? तो इन्होंने सबसे ज़्यादा ग्रंथ लिखे हैं संस्कृत भाषा में। समुद्र का संसार किसकी रचना है? ये है अशोक भाटिया की। हरियाणवी रामायण की रचना किसने की? तो ये की थी खुदा बख्श अहमद ने। निम्नलिखित में से किसे हरियाणा का कालिदास कहा जाता है? हरियाणा का कालिदास जो है किन्हें कहा जाता है? दीपचंद बहमन को। हरियाणा का पहला राष्ट्रीय समाचार पत्र कौन सा है? तो कौन सा है? ये है हरिभूमि। उदय भानु हंस के साथ साथ किसे उर्दू में हरियाणा का राज्य कवि घोषित किया गया? तो किसे किया गया? ये अनूप चंद आफ्ताब को। उदय भानु हंस और अनूप चंद आफ्ताब। ठीक है, वैसे इनका नाम जो है कम ही देखने को मिलता है। उदय भानु हंस का ही जो है किताबों में ज़्यादा दिया जाता है। भक्ति भारती हरियाणा के डैश की एक काव्य रचना है। भक्ति भारती किसकी रचना है? तुलसीदास शर्मा दिनेश की। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन हरियाणा के एक बाल कवि हैं और अंग्रेजी भाषा की कहानी द अरब एंड हिज केमल का अनुवाद किया है? तो ये किन्होंने किया है? मुरारी लाल शर्मा नोरस ने। उस प्रसिद्ध लेखक की पहचान करें जिन्होंने भेड़ियों के ढंग, संत सिपाही, शंख और शहनाई, देसन में देश हरियाणा जैसी कविताएं लिखी हैं। तो ये किसने लिखी हैं? उदय भानु हंस ने। और ये सभी रचनाएं जो हैं काफ़ी बार एग्जाम में पूछी जाती हैं और काफ़ी फेमस रचनाएं हैं। कौन कौन सी? भेड़िए के ढंग, संत और सिपाही, शंख और शहनाई, देशन में देश हरियाणा। ठीक है, हरियाणवी चौपड़ किसने लिखी है? तो ये लिखी है गुलाम कादिरी ने। निम्नलिखित में से क्या श्री तुलसीदास शर्मा दिनेश द्वारा नहीं लिखा गया? तो क्या नहीं लिखा गया? युद्ध चरित्र। और बाकी लिखे कौन कौन से गए हैं तुलसीदास शर्मा दिनेश द्वारा? श्याम सतसई, प्रहलाद और
सत्याग्रही। उर्दू साहित्य दस्ताना मजदूर किसने लिखी है? तो दस्ताना मजदूर जो है ये किसने लिखी है? भगीरथी लाल जखमी के द्वारा। बिजनौरी भाषा का सबसे शुद्ध रूप है, तो बिजनौरी भाषा का सबसे शुद्ध रूप जो है क्या है? कोरवी। ठीक है, तो ये हमारे हो गए हैं फ्रेंड्स 500 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं HSSC और HPSC की परीक्षाओं के लिए। ठीक है फ्रेंड्स, ये वीडियो मैंने बहुत मेहनत से जो है आपके लिए तैयार की है, इसलिए वीडियो को लाइक करना और फ्रेंड के साथ शेयर जरूर करना। और अगर आपको इन क्वेश्चनों में कोई दिक्कत हो तो आप वीडियो को 2 या 3 बार देख लेना, इससे जो है ये क्वेश्चन आपकी समझ में बिल्कुल आसानी से आ जाएंगे। ठीक है, वीडियो को लाइक करना, फ्रेंड्स के साथ शेयर करना और वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। देखने के लिए धन्यवाद।